दर्शक बंधु, जैसे ही गुरुवार की इस पावन बेला में आप इस कथा के सम्मुख बैठे हैं, ऐसा लगता है मानो स्वयं श्री हरि विष्णु आपके जीवन के द्वार पर खड़े होकर आपको नई शक्ति, नया विश्वास और नई दिशा प्रदान करने वाले हैं। बहुत समय पहले जब लोकों में अशांति बढ़ रही थी और मनुष्य धर्म के मार्ग से भटकने लगे थे, तब ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मदेव चिंतित बैठे थे। उनकी चिंता यही थी कि मानव अपने कर्मों के जाल में उलझकर सत्य और धर्म को भूलता जा रहा है। मन भारी था और वे मार्गदर्शन की तलाश में श्री हरि विष्णु के दिव्य लोक की ओर बढ़े। जब ब्रह्मा जी वैकुंठ पहुंचे, तब वहां का दिव्य प्रकाश, श्वेत बादलों जैसी कोमल शांति और श्रीहरि की मोहक मुस्कान ने उनकी सारी थकान हर ली। विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, परंतु जैसे ही ब्रह्मा जी निकट पहुंचे, वे उठकर बैठ गए और बोले, ब्रह्मदेव, आपके मुख पर चिंता क्यों? क्या त्रिलोक में कोई बाधा उत्पन्न हुई है? ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मनुष्य अपने दुखों से इतना व्याकुल है कि उसे आपके ज्ञान और धर्म की ओर देखने की भी शक्ति नहीं बची। वह भ्रम, मोह और क्लेश में डूबा हुआ है। विष्णु भगवान हल्के से मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मदेव, जब भक्त अपने दुखों से घिर जाता है, तब उसे केवल एक ही उपाय शांति देता है, कथा का श्रवण, और वह भी गुरुवार की कथा। यह दिवस मेरे कृपा दिवसों में श्रेष्ठ है। जो इस दिन श्रद्धा से मेरी कथा सुनता है, उसका कर्म भारी हो या भाग्य रुका हो, मैं स्वयं उसके मार्ग की अंधकार भरी बाधाओं को दूर कर देता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, क्या यह सत्य है कि गुरुवार की कथा मात्र सुन लेने से जीवन का भारी बोझ भी हल्का हो जाता है? श्री हरि बोले, हाँ ब्रह्मदेव, क्योंकि गुरुवार वह दिन है जिसे गुरुओं का दिन कहा गया है और जगत का आदि गुरु मैं ही हूँ। जिस दिन भक्त कथा सुनता है, वह अपने चित्त के द्वार खोल देता है, और जब मन खुल जाता है, तब मेरी कृपा सहजता से उसमें प्रवेश कर जाती है। विष्णु भगवान की वाणी सुनते ही ब्रह्मा जी का मन शांत हो गया। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या इस कथा को अधूरा छोड़ना भी किसी प्रकार का दोष उत्पन्न कर सकता है? तब श्री हरि बोले, जी हाँ ब्रह्मदेव, जब कोई भक्त श्रद्धा से सुनने बैठता है और कथा को अधूरा छोड़ देता है, तो न केवल वह ज्ञान से वंचित रह जाता है, बल्कि उसके मन में अधूरी समझ जन्म लेती है। अधूरी समझ मनुष्य को भ्रमित कर देती है और वह गलत दिशा की ओर चल पड़ता है। ब्रह्मा जी ने गहरी सांस ली और बोले, प्रभु, अब स्पष्ट हो गया कि गुरुवार की कथा न केवल भक्ति का माध्यम है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली एक ज्योति भी है। विष्णु भगवान ने कहा, ब्रह्मदेव, तुम जाओ और मानव लोक को यह संदेश दो कि गुरुवार की कथा सुनने वाला केवल पुण्य नहीं कमाता, वह अपने जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और मानसिक शांति को भी आमंत्रित करता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उसे मेरी कृपा कई गुना बढ़कर प्राप्त होती है। दर्शक बंधु, जब ब्रह्मा जी यह संदेश लेकर मानव लोक लौटे, तो जिन जिन लोगों ने गुरुवार की कथा श्रद्धा से सुनी, उनके जीवन में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगा। किसी का रुका हुआ धन मार्ग मिलने लगा, किसी के परिवार में शांति लौट आई, किसी के मन का बोझ हल्का हो गया, किसी के जीवन का अंधकार मानो सूर्योदय से पहले ही विलीन होने लगा। और यह परिवर्तन केवल इसलिए हुआ क्योंकि गुरुवार की पावन कथा ने उनके जीवन में वह प्रकाश भरा जिसकी उन्हें वर्षों से तलाश थी। दर्शक बंधु, आज जब आप इस कथा को सुन रहे हैं, याद रखिए, यह कथा केवल शब्द नहीं, यह दिव्य ऊर्जा है। यह केवल श्रवण नहीं, एक साधना है। यह केवल वर्णन नहीं, बल्कि जीवन को बदल देने वाली एक आध्यात्मिक क्रिया है। आप बस श्रद्धा रखें, धैर्य रखें और विश्वास रखें। बाकी श्री हरि विष्णु स्वयं आपके मार्ग में चल रहे अंधकार को हटाएंगे। इसीलिए इस कथा को केवल सुनिए नहीं, अपने भीतर उतारिए, क्योंकि हो सकता है आज का यह गुरुवार वही गुरुवार हो जिसकी आपने मन ही मन वर्षों से प्रतीक्षा की हो। और जैसे विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा था, जो मेरी कथा गुरुवार को फैलाता है, उस पर मेरी कृपा अनंत गुना बढ़ जाती है। दर्शक बंधु, यदि आपके मन में भी भक्ति की ज्वाला प्रज्वलित हुई है, यदि आपको भी कथा ने छू लिया है, तो इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें।
ताकि हर गुरुवार आपको श्रीहरि की ऐसी ही दिव्य कथाएं प्राप्त होती रहे और आपके जीवन में शुभता, सौभाग्य और शांति निरंतर बढ़ती रहे। अब आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी की इस पावन कथा से प्राप्त आशीर्वाद को अपने हृदय में स्थापित करते हुए भक्ति की इस दिव्य यात्रा को पूरा करें। बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में एक बहुत ही सुंदर और भव्य नगर बसा हुआ था, जिसका नाम था सुवर्णपुर। जैसा उस नगर का नाम था, वैसा ही वहां का काज भी था। सुवर्णपुर का मतलब होता है सोने का शहर। उस नगर के राजा का नाम था राजा धर्मकेतु और उनकी रानी का नाम था सत्यवती। राजा धर्मकेतु बहुत ही मेहनती, पराक्रमी और व्यापार में बहुत होशियार थे। उन्होंने अपनी मेहनत से अपने राज्य को इतना धनवान बना दिया था कि कहा जाता था कि सुवर्णपुर की गलियों में धूल नहीं बल्कि सोने के कण उड़ते थे। राजा धर्मकेतु का खजाना हीरे, मोती और जवाहरातों से इतना भरा हुआ था कि अगर वह चाहते तो पूरी दुनिया को खरीद सकते थे। लेकिन इंसान के पास जब बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो अक्सर दो चीजें होती हैं। या तो वह बहुत विनम्र हो जाता है या फिर उसे बहुत भयंकर अहंकार हो जाता है। राजा धर्मकेतु के साथ दूसरी बात हुई। उन्हें अपनी दौलत पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया था। राजा का मानना था कि इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति केवल धन है। उनका कहना था कि अगर जेब में पैसा हो तो इंसान धर्म कर्म, मित्र, रिश्तेदार और यहाँ तक कि भगवान को भी अपने वश में कर सकता है। दूसरी तरफ रानी सत्यवती बहुत ही शांत, समझदार और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली महिला थी। वह जानती थी कि पैसा तो आज है और कल नहीं, लेकिन इंसान की बुद्धि और उसका धर्म ही उसका असली साथी होता है। रानी सत्यवती भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। वह रोज सुबह शाम ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना की आरती और विष्णु जी की संरक्षण कृपा की पूजा करती। मंदिर में जाकर वे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी और पालक विष्णु जी दोनों की उपासना करती, क्योंकि उनके अनुसार सृष्टि की नींव ब्रह्मा द्वारा रखी जाती है और विष्णु द्वारा संभाली जाती है। एक बार राजा धर्मकेतु ने रानी से मजाक में कहा, सत्यवती, तुम्हारे ब्रह्मा जी को तो सोना चांदी की जरूरत नहीं, मेरी दौलत से मैं उन्हें भी प्रभावित कर सकता हूँ। और विष्णु जी तो कहते हैं ना, सर्वम विष्णुमयम जगत, लेकिन मेरे सोने से ही यह जगत चलता है। रानी मुस्कुराई और बोली, प्रिय, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता है और विष्णु जी उसके पालक। वे धन के गुलाम नहीं होते, वे तो ज्ञान, सत्य और भक्ति के स्वामी हैं। अगर तुम्हारा अहंकार न मिटा तो एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी स्वयं तुम्हें सबक सिखाएंगे। एक दिन सुवर्णपुर में एक महान साधु आए जिनका नाम था ब्रह्मानंद। वे ब्रह्मा जी और विष्णु जी के परम भक्त थे और चारों वेदों के झाता। राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया और घमंड से कहा, साधु जी, मेरी दौलत देखो, यह सब कुछ भगवान को भी ललचा सकता है। साधु ब्रह्मानंद हंसे और बोले, राजन, धन तो क्षण भंगुर है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची और विष्णु जी उसे संभालते हैं। उन्होंने कहा है कि सच्ची शक्ति तो कर्म, भक्ति और धर्म में है। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। फिर साधु ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी की एक संयुक्त कथा सुनाई, जिसमें एक घमंडी राजा को स्वप्न में ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रहस्य दिखाया और विष्णु जी ने संरक्षण का महत्व समझाया। कथा में राजा को दर्शन हुए कि सृष्टि का संतुलन धन से नहीं बल्कि ब्रह्मा की रचना और विष्णु की कृपा से बना रहता है। कथा सुनकर राजा का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने अपनी दौलत का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट दिया और ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी का एक विशाल संयुक्त मंदिर बनवाया। रानी सत्यवती की भक्ति से प्रेरित होकर राजा भी ब्रह्मा जी और विष्णु जी के भक्त बन गए। इस प्रकार सुवर्णपुर में धन के साथ साथ धर्म का भी बोलबाला हो गया और कहा जाने लगा कि वहां सोने के कणों के साथ साथ ब्रह्मा जी की रचना कृपा और विष्णु जी की संरक्षण भक्ति भी बरसती है। नैतिक धन अस्थाई है, लेकिन भक्ति, ज्ञान और ईश्वरीय संतुलन ही शाश्वत साथी है। अरे भक्तों, प्रभु भक्तों, अब तक तो हमने कथा का सार सुन लिया, लेकिन भैया, कथा तो अभी आरंभ ही हुई है। कथा तो वहां से शुरू होती है जहां से हमने समापन की बात कह दी। असल में साधु ब्रह्मानंद ने जो कथा राजा धर्मकेतु को सुनाई थी, वह इतनी गहरी, इतनी मार्मिक और इतनी विस्तृत थी कि उसे सुनने के बाद राजा का जीवन ही बदल गया।
लेकिन वह कथा क्या थी? वह कौन सी कथा थी जिसने एक घमंडी राजा का हृदय परिवर्तन कर दिया? वह कथा क्या थी जिसमें ब्रह्मा जी और विष्णु जी एक साथ प्रकट हुए? तो सुनिए, अब हम विस्तार से वही कथा सुनाते हैं जिसे सुनकर राजा धर्मकेतु ने अपना मार्ग बदल लिया। साधु ब्रह्मानंद ने राजा से कहा था, राजन सुनो, यह कथा बहुत प्राचीन है। यह कथा सृष्टि के आरंभ के समय की है, जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे और विष्णु जी उसका पालन पोषण। यह कथा है राजा वीरवर्धन की, जो अपने समय के सबसे धनवान और सबसे घमंडी राजा थे। और फिर साधु ब्रह्मानंद ने कथा आरंभ की। उन्होंने कहा, राजा वीरवर्धन का राज्य बहुत विशाल था, उनकी सेना अजेय थी, उनके खजाने में अनंत संपदा थी। लेकिन धन ने उनके मन में ऐसा अहंकार भर दिया था कि वह स्वयं को ही ईश्वर समझने लगे। वह कहते थे कि मेरे पास इतना धन है कि मैं स्वर्ग के द्वार खरीद सकता हूँ, मैं यमराज को रिश्वत दे सकता हूँ, मैं इंद्र का सिंहासन खरीद सकता हूँ। वह न तो यज्ञ करते थे, न दान, न ही किसी देवता की पूजा। उनका कहना था कि देवता लोग तो भिखारियों की तरह हैं, जो हवन की सुगंध और भोग की लालसा लेकर मनुष्य के द्वार पर मंडराते रहते हैं। मेरे पास तो असली सुगंध है सोने की, और असली भोग है अपार वैभव का। एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, नदियां सूख गईं, खेतों में अन्न नहीं उगा, प्रजा भूख प्यास से तड़पने लगी। लोग राजा के पास गए और प्रार्थना की, महाराज यज्ञ अनुष्ठान करवाइए, देवताओं को प्रसन्न कीजिए, वरना प्रजा नहीं बचेगी। राजा वीरवर्धन हंस पड़े और बोले, देवता? कौन से देवता? जो देवता अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकते, वे देवता कैसे हुए? देखो, मेरे पास अनंत अन्न के भंडार हैं, मेरे पास सोने के पहाड़ हैं, मैं बारिश खरीद लूंगा, मैं बादलों को आदेश दूंगा, तुम लोग जाओ और मेरे कोषाध्यक्ष से जाकर कहो कि तुम्हें अन्न चाहिए। देवताओं के भरोसे मत बैठो। प्रजा को अन्न तो मिल गया, लेकिन उनका हृदय टूट गया। उन्होंने देखा कि उनका राजा देवताओं का अपमान कर रहा है। राजा के इस व्यवहार से देवताओं को बहुत क्रोध आया। इंद्र, वरुण, सभी देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि इस राजा के अहंकार को तोड़ने की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने एक दिव्य योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे राजा को एक साथ दर्शन देंगे और उसे सृष्टि के रहस्य का ज्ञान देंगे। एक रात जब राजा वीरवर्धन अपने सोने के महल में हीरे जवाहरातों से जड़ित सिंहासन पर विश्राम कर रहे थे, तभी उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। उस स्वप्न में वे स्वयं को एक अंधेरी, निर्जन, शून्य सी जगह में खड़ा पाया। चारों ओर केवल अंधेरा था, न आकाश था, न धरती, न दिशा थी, न कोई जीव। राजा डर गए। वह चिल्लाने लगे, यह कहाँ आ गया मैं? मेरा सोने का महल कहाँ है? मेरे सेवक कहाँ हैं? तभी अचानक उस शून्य में एक तेज प्रकाश फूट पड़ा। उस प्रकाश से एक चतुर्मुखी देव प्रकट हुए। उनके चारों मुख वेदों का ज्ञान बांट रहे थे। हाथों में कमंडल, सृष्टि ग्रंथ, अक्षमाला और कमल था। वे ब्रह्मा जी थे। उनके पास ही एक और दिव्य प्रकाश में श्यामवर्ण, चतुर्भुज, शंख चक्र, गदा पद्म धारण किए शांत मुस्कान वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए। राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने पहली बार इतनी दिव्य शक्तियों के दर्शन किए थे। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन वीरवर्धन, तुम्हें अपने धन पर इतना अहंकार क्यों है? राजा ने डरते हुए कहा, प्रभु आप कौन हैं? विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, हम वही हैं जिन्हें तू नकारता आया है। मैं विष्णु हूँ, जो इस सृष्टि का पालन करता हूँ, और ये ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है। राजा का अहंकार अभी भी टूटा नहीं था। वह बोला, आपने सृष्टि बनाई, आप पालन करते हैं, लेकिन मेरे राज्य में तो मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे धन से ही सब चलता है। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा, तो तुम समझते हो कि तुम्हारा धन ही सब कुछ है? तो देखो। ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से एक कमल पुष्प उठाया और उसे फेंका। वह कमल पुष्प हवा में फैलते फैलते एक विशाल ब्रह्मांड बन गया। उसमें अनंत आकाश गंगाएं, सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह प्रकट हो गए। राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। ब्रह्मा जी बोले, देख रहे हो राजन, यह एक कमल से बना। तुम्हारा सारा सोना मिलाकर एक कमल के बराबर भी नहीं है। मैंने इस सृष्टि में प्रत्येक तत्व, प्रत्येक जीव, प्रत्येक परमाणु का निर्धारण किया है। तुम्हारे शरीर का प्रत्येक अंग,
तुम्हारी श्वास, तुम्हारी बुद्धि सब मेरी ही देन है, और ये सब मैंने धन के बल पर नहीं, अपनी इच्छा शक्ति और ज्ञान के बल पर रचा है। राजा ने कहा, लेकिन यह सब तो स्वप्न है, असल जीवन में तो धन ही सब कुछ है। विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र दिखाया और बोले, तो आओ तुम्हें असल जीवन दिखाते हैं। उन्होंने अपने चक्र से एक दर्पण बनाया। उसमें राजा ने देखा, वह स्वयं एक बहुत बूढ़ा, कमजोर, झुका हुआ व्यक्ति है, जो एक छोटी सी कुटिया के बाहर धूप सेंक रहा है। उसके पास न कोई सेवक है, न धन, न वैभव। वह भूख से व्याकुल है और पास के एक तालाब से पानी पीने की कोशिश कर रहा है। राजा ने पूछा, यह कौन है? विष्णु जी बोले, यह तुम हो राजन, यह तुम्हारा भविष्य है। तुम्हारा सारा धन, तुम्हारा सारा अहंकार समय की धारा में बह जाएगा। तुम अकेले पड़ जाओगे। केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारे साथ रहेंगी। मैं संसार का पालनहार हूँ। मैं उनका पालन करता हूँ जो धर्म पर चलते हैं, जो निस्वार्थ भाव से प्राणी मात्र की सेवा करते हैं। तुमने अपनी प्रजा को अन्न तो दिया, लेकिन उनके हृदय को ठेस पहुंचाई। तुमने देवताओं का अपमान किया। क्या तुम समझते हो कि तुम्हारा धन मेरी कृपा से बड़ा है? देखो, विष्णु जी ने दर्पण में एक और दृश्य दिखाया। वहां एक गरीब भक्त था, जिसके पास एक मुट्ठी चावल था। वह उसमें से आधे चावल पक्षियों के लिए, आधे चावल चींटियों के लिए निकाल रहा था, और स्वयं भूखा रहकर विष्णु जी का नाम जप रहा था। विष्णु जी ने कहा, देखा राजन, इस भक्त के पास तुम्हारे खजाने से एक कण के बराबर भी धन नहीं, लेकिन मेरी कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। मैं उसके लिए अन्न जल का प्रबंध कर देता हूँ, क्योंकि वह मेरा स्मरण करता है। और तुम मेरा स्मरण नहीं, अपने धन का स्मरण करते हो, इसलिए तुम्हें केवल अपने धन का सहारा है। पर वह धन भी मेरी इच्छा से ही तुम्हें मिला है। मैं चाहूं तो इसे पल में लुप्त कर सकता हूं। राजा वीरवर्धन का सारा अहंकार उस पल चूर चूर हो गया। वह दोनों देवताओं के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अज्ञानी था। मैंने अपनी बुद्धि खो दी थी। मुझे मार्ग दिखाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन जागो, अपने इस स्वप्न से जागो और वास्तविक जीवन में वही करो जो धर्म है। सृष्टि का संतुलन मेरी रचना और विष्णु की कृपा से बना हुआ है। तुम केवल एक नियति के पात्र हो। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस संतुलन को बनाए रखो। दान दो, यज्ञ करो, प्रजा का पालन धर्म पूर्वक करो, और हम दोनों की भक्ति में लीन रहो। विष्णु जी बोले, मैं तुम्हारे राज्य में वर्षा करवाऊंगा, लेकिन याद रखना, अगली बार जब प्रजा तुम्हारे पास आए तो उन्हें केवल अन्न मत देना, उन्हें प्रेम देना, उन्हें धर्म का ज्ञान देना, और स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर देना। इतना कहकर दोनों देवता अंतर्ध्यान हो गए। राजा की आंख खुली। वह अपने सिंहासन पर बैठा था, लेकिन अब वह वही राजा नहीं रहा। उसकी आंखों में नमी थी, हृदय में विनम्रता थी। उसने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और आदेश दिया कि एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जाए। सभी गरीबों, ब्राह्मणों, साधु संतों को भोजन और वस्त्र दान किए जाए, और ब्रह्मा जी व विष्णु जी का एक भव्य मंदिर बनवाया जाए। जैसे ही यज्ञ की अग्नि जलाई गई, आकाश में बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। पूरा राज्य हरा भरा हो गया। राजा वीरवर्धन ने अपना शेष जीवन धर्म, कर्म और भक्ति में बिताया। उसकी कथा सुनकर ही राजा धर्मकेतु का हृदय परिवर्तन हुआ था। साधु ब्रह्मानंद ने राजा धर्मकेतु से कहा, राजन, देखा आपने, धन एक साधन है, साध्य नहीं। साध्य तो ब्रह्मा जी का ज्ञान और विष्णु जी की कृपा है। अब आप बताइए, क्या आप भी राजा वीरवर्धन की राह पर चलना चाहते हैं, या फिर रानी सत्यवती की भक्ति की राह पर? राजा धर्मकेतु ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने साधु के चरण पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव, मैंने अपना मार्ग चुन लिया है। अब से मैं भी ब्रह्मा जी और विष्णु जी का भक्त बनूंगा। और फिर उन्होंने वही किया जो कथा में बताया गया था, दान, मंदिर निर्माण, भक्ति। लेकिन भक्तों, कथा यहीं तो खत्म नहीं हो जाती। अब हम उस मोड़ पर आते हैं जहां से दुख और तकलीफ की शुरुआत होती है। देखिए, जब राजा धर्मकेतु ने भक्ति का मार्ग अपनाया तो कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगा। कौन लोग? वे लोग जो राजा के घमंडी रूप से फायदा उठा रहे थे।
जैसे कि राज्य के कुछ दुष्ट मंत्री, कुछ लालची व्यापारी और कुछ ऐसे तांत्रिक जादूगर जो राजा को यह समझाते थे कि देवताओं की नहीं, काले जादू की शक्ति की पूजा करो तो और भी धन मिलेगा। जब राजा ने भक्ति शुरू की और दान देना शुरू किया तो इन लोगों की आमदनी कम होने लगी। राजा अब उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने राजा के विश्वास पात्र सेनापति को भी अपने साथ मिला लिया। उनकी योजना थी कि राजा को मारकर राज्य पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन सीधे हमला करना संभव नहीं था क्योंकि राजा अब भी लोकप्रिय थे। इसीलिए उन्होंने एक गहरी चाल चली। एक दिन सेनापति ने राजा को सूचना दी कि विंध्याचल की पहाड़ियों में एक खूंखार डाकू ने आतंक मचा रखा है जो यात्रियों को लूटता है और साधु संतों को परेशान करता है। राजा ने तुरंत सेना लेकिन डाकू का दमन करने का आदेश दिया। सेनापति ने कहा, महाराज, यह डाकू बहुत शक्तिशाली है, उस पर काले जादू का साथ है, आपको स्वयं सेना का नेतृत्व करना चाहिए। रानी सत्यवती को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने राजा से कहा, प्रिय, आप अब बूढ़े होने लगे हैं, जंगल के अनजान मार्ग में जाना ठीक नहीं, पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ले। लेकिन राजा ने कहा, नहीं प्रिय, अब मैं केवल धर्म के मार्ग पर चलता हूँ। दुष्टों का दमन करना मेरा कर्तव्य है। विष्णु जी मेरी रक्षा करेंगे। और वह सेना लेकर चल दिए। लेकिन भक्तों, यह एक जाल था, कोई डाकू नहीं था। सेनापति ने राजा को एक घने जंगल में ले जाकर छिपी हुई सेना से घेर लिया। राजा की अपनी सेना में भी विद्रोह कर दिया गया। राजा धर्मकेतु अकेले पड़ गए। उन पर तीरों की वर्षा होने लगी। घायल होकर वह एक गहरी खाई में गिर पड़े। सेनापति और विद्रोहियों ने समझा कि राजा मर गए और वे वापस लौट आए। उन्होंने सुवर्णपुर में झूठी खबर फैला दी कि राजा युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। रानी सत्यवती का हृदय टूट गया, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि उनके प्रभु विष्णु और ब्रह्मा उनके पति की रक्षा करेंगे। दुष्ट मंत्रियों ने राज्य पर कब्जा कर लिया। उन्होंने रानी को कैद कर लिया। सुवर्णपुर का वैभव धीरे धीरे नष्ट होने लगा। लूट खसोट शुरू हो गई। मंदिरों को तोड़ा जाने लगा। दान पुण्य बंद हो गया। प्रजा दुखी होने लगी। यह थी दुख और तकलीफ की वह स्थिति जो अचानक आ गई। लेकिन भक्तों, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां प्रभु कभी अपने भक्त को अधिक देर तक दुखी नहीं रहने देते। राजा धर्मकेतु खाई में गिरे तो थे, लेकिन वह मरे नहीं थे। गहरी चोटें आई थीं, लेकिन प्राण बच गए थे। वहां एक गुफा थी। बेहोशी की हालत में वह उस गुफा के अंदर सरक गए। उस गुफा में एक वृद्ध साधु रहते थे जिनका नाम था विष्णुदास। वे विष्णु भक्त थे। उन्होंने राजा को देखा, उनकी सेवा की, घावों पर जड़ी बूटियां लगाईं। कई दिनों बाद जब राजा की आंख खुली तो उन्होंने स्वयं को एक अजनबी जगह पाया। साधु ने उन्हें पानी पिलाया और कहा, तुम कौन हो बेटा? तुम्हें किसने मारा? राजा ने सारी कहानी सुनाई। साधु ने कहा, घबराओ मत, यहाँ मेरी गुफा में कोई तुम्हें नहीं ढूंढ सकता। तुम आराम करो, भगवान विष्णु ने तुम्हें बचाया है। तुम्हारी पत्नी सत्यवती की भक्ति के कारण ही तुम जीवित हो। राजा ने पूछा, आप कैसे जानते हैं मेरी पत्नी के बारे में? साधु मुस्कुराए, मैं एक साधु हूँ, मुझे अंतर्दृष्टि प्राप्त है। मैं देख सकता हूँ कि सुवर्णपुर में अब अधर्म का राज्य है, लेकिन तुम्हारी पत्नी अब भी हर रोज उसी मंदिर में जाती है जो तुमने बनवाया था, और ब्रह्मा जी और विष्णु जी से प्रार्थना करती है कि तुम सकुशल लौट आओ। उसकी भक्ति इतनी प्रबल है कि उसके आंसू स्वर्ग तक पहुंच रहे हैं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने साधु से कहा, मैं अभी वापस जाऊंगा। मैं अपनी प्रजा को, अपनी पत्नी को बचाऊंगा। साधु बोले, नहीं बेटा, अभी नहीं। तुम्हारे शरीर में अभी ताकत नहीं है और तुम अकेले क्या करोगे? तुम्हें एक योजना बनानी होगी। साथ ही तुम्हें अपनी भक्ति को और गहरा करना होगा। तुम्हें ब्रह्मा जी के ज्ञान और विष्णु जी की कृपा दोनों की आवश्यकता है। मैं तुम्हें एक साधना बताता हूँ। तुम प्रतिदिन सुबह ब्रह्मा जी का ध्यान करो और संध्या के समय विष्णु जी की आराधना करो। जब तक तुम पूर्णतः स्वस्थ न हो जाओ और प्रभु से आशीर्वाद न प्राप्त कर लो, तब तक यहीं रहो। राजा ने वैसा ही किया। उन्होंने महीनों तक कठोर साधना की। ध्यान में उन्हें ब्रह्मा जी के दर्शन हुए।
जिन्होंने उन्हें राज्य को पुनः स्थापित करने की युक्ति बताई, और विष्णु जी ने प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य अस्त्र प्रदान किया, एक ऐसा चक्र जो केवल धर्म की रक्षा के लिए ही चलाया जा सकता था। विपत्ति क्यों आई? तुम्हारी भक्ति के बावजूद तुम्हें संघर्ष क्यों करना पड़ा? सुनो, यही तो भक्ति और धर्म का सबसे गहरा रहस्य है। भगवान अपने सच्चे भक्तों को कभी भी बिना परीक्षा के नहीं छोड़ते। परीक्षा ही तो वह कसौटी है जो सोने को खरा साबित करती है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारी भक्ति की परीक्षा थी, और देखो, तुमने उस परीक्षा में सफलता पाई। तुम्हारी भक्ति ने न केवल तुम्हें बचाया, बल्कि तुम्हारे पूरे राज्य को पुनः धर्म के पथ पर ला खड़ा किया। रानी सत्यवती ने विनम्रता पूर्वक पूछा, गुरुदेव, लेकिन क्या भगवान हमें पहले ही चेतावनी नहीं दे सकते थे? क्या उस षड्यंत्र को टाला नहीं जा सकता था? ऋषि मुस्कुराए और बोले, बेटी, यदि षड्यंत्र टल जाता तो क्या तुम्हारी भक्ति की गहराई का पता चल पाता? क्या राजा के हृदय में वह दिव्य शक्ति आती? क्या तुम दोनों की भक्ति की मिसाल बन पाती? देखो, संसार में हर घटना दो तरह से होती है, एक जो मनुष्य की इच्छा से होती है, और दूसरी जो दैवीय इच्छा से होती है। दुष्टों ने षड्यंत्र रचा, यह उनकी मनुष्य इच्छा थी, लेकिन भगवान ने उस षड्यंत्र को होने दिया, यह दैवीय इच्छा थी। क्यों? क्योंकि उस षड्यंत्र के माध्यम से एक बड़ा उद्देश्य पूरा होना था। वह उद्देश्य था तुम दोनों की भक्ति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाना, तुम्हें एक मिसाल बनाना, और इस राज्य के लोगों को यह दिखाना कि अगर भक्ति सच्ची हो तो प्रभु कैसे संकट में भी साथ खड़े होते हैं। तुमने देखा ना, जब राजा खाई में गिरे थे तो विष्णुदास साधु तुरंत मिल गए। वह संयोग नहीं था, वह विष्णु जी की कृपा थी। और जब तुम कैद में थीं तो तुम्हारे कमरे में मूर्तियां प्रकट हुईं। वह संयोग नहीं था, वह ब्रह्मा जी की रचना थी। ब्रह्मा जी ने वहां एक नई रचना की, भक्ति की मूर्त रूप में, और विष्णु जी ने उस रचना का पालन किया, तुम्हारी रक्षा करके। यह सुनकर राजा धर्मकेतु की आंखें खुल गईं। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब समझ आया, यह सब एक लीला थी, प्रभु की एक दिव्य लीला। ऋषि बोले, हाँ राजन, यह लीला हमेशा से चलती आ रही है। तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ जो इस लीला को और समझाएगी। यह कथा है राजा भरत की, जो विष्णु भक्त थे, लेकिन फिर भी उन्हें एक हिरण के मोह में फंसकर अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। लेकिन उस हिरण योनि में भी उन्हें विष्णु भक्ति का स्मरण रहा, और अंत में उन्होंने मोक्ष पाया। कहने का तात्पर्य है कि भगवान की लीला अद्भुत है। वे अपने भक्तों को कभी सीधे स्वर्ग नहीं भेजते, बल्कि उन्हें संसार में ही रहकर, संघर्ष करके, परीक्षा देकर खुद को निखारने का अवसर देते हैं। तुम दोनों ने यह अवसर पाकर अपनी भक्ति को सिद्ध किया। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस अनुभव को अपनी प्रजा तक पहुंचाओ। लोगों को बताओ कि धन से बड़ा धर्म है, सत्ता से बड़ी भक्ति है, और मनुष्य की योजना से बड़ी भगवान की योजना है। इतना कहकर औशी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अब मैं जाता हूं, लेकिन जब भी तुम्हें मार्गदर्शन चाहिए, ब्रह्मा जी और विष्णु जी का स्मरण करना। वे तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं। और वे अर्षि वहीं अंतर ध्यान हो गए। राजा और रानी उस दर्शन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना शेष जीवन प्रजा को धर्म और भक्ति का पाठ पढ़ाने में लगा दिया। उन्होंने राज्य में गुरुकुल खोले, जहां बच्चों को वेदों का ज्ञान दिया जाता था। दिव्य विमानों में स्वर्गारोहण हुआ। तब सुवर्णपुर में उनका पुत्र युवराज सत्यकेतु राजगद्दी पर बैठा। वह अपने माता पिता के संस्कारों से ओतप्रोत था। उसने बचपन से ही ब्रह्मा जी और विष्णु जी की भक्ति में रमण किया था। लेकिन भक्तों, संसार का नियम है, हर पीढ़ी को अपनी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। सत्यकेतु के समय में एक नए प्रकार का संकट आया। यह संकट धन का नहीं, बल्कि ज्ञान का अहंकार था। सत्यकेतु ने अपने राज्य में ज्ञान की अत्यधिक प्रतिष्ठा की। उसने विद्वानों को सम्मान दिया, ग्रंथालय बनवाए, यज्ञ अनुष्ठान करवाए। लेकिन धीरे धीरे उसके और उसके दरबार के विद्वानों में यह भाव आ गया कि हम सब कुछ जानते हैं। हमने वेदों का, उपनिषदों का, दर्शन का अध्ययन कर लिया है। अब हमें भगवान की कृपा की आवश्यकता क्या है? हमारा ज्ञान ही हमारा भगवान है। यह एक सूक्ष्म अहंकार था, जो धन के अहंकार से भी अधिक खतरनाक था। राजा सत्यकेतु स्वयं इतने ज्ञानी हो गए थे
कि वह भक्ति को सामान्य लोगों के लिए एक भावनात्मक सहारा मानने लगे। उनका कहना था, ज्ञान ही परमेश्वर है, जो ज्ञानी है वही भगवान को पा चुका है। इस विचार ने धीरे धीरे राज्य में भक्ति के सरल स्वरूप को जटिल बना दिया। साधारण जन जो मंदिर में जाकर सीधे सीधे प्रभु का नाम लेते थे, अब उन्हें लगने लगा कि शायद उनकी भक्ति अपूर्ण है, क्योंकि वे वेद नहीं पढ़ सकते। भक्ति और ज्ञान के बीच एक कृत्रिम खाई बन गई। यह देखकर स्वर्ग में बैठे राजा धर्मकेतु और रानी सत्यवती चिंतित हो गए। वे जानते थे कि ज्ञान के अहंकार ने कितने अर्षियों मुनियों का पतन करवाया है। उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से प्रार्थना की, प्रभु, हमारा पुत्र ज्ञान के मार्ग पर तो है, लेकिन उसमें वह विनम्रता और सरल भक्ति का भाव कम हो रहा है जो हमें आपसे मिला था। कृपया उसे मार्गदर्शन दीजिए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी चिंता सही है। ज्ञान बिना भक्ति के, बिना विनम्रता के अहंकार बन जाता है। हम तुम्हारे पुत्र को एक ऐसी परीक्षा में डालेंगे जहां उसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा और उसे केवल भक्ति पर निर्भर रहना पड़ेगा। एक दिन राजा सत्यकेतु अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में विद्वानों का एक समूह वेदों के एक श्लोक की व्याख्या को लेकर बहस कर रहा था। कोई कह रहा था कि इसका अर्थ यह है, कोई कह रहा था कि नहीं, अर्थ वह है। बहस इतनी बढ़ गई कि विद्वान आपस में भिड़ने लगे। राजा ने शांति करवाई और स्वयं ही एक जटिल व्याख्या प्रस्तुत कर दी। सभी विद्वान चुप हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर राजा की बुद्धिमत्ता के, प्रशंसा के भाव के साथ साथ एक डर भी था। तभी दरबार के द्वार पर एक साधारण से वेश में एक वृद्ध सन्यासी आए। उनके हाथ में एक लकड़ी का साधारण कमंडल था। वस्त्र फटे हुए थे, लेकिन चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उन्होंने द्वारपाल से कहा कि वह राजा से मिलना चाहते हैं। द्वारपाल ने उनके वेश को देखकर अंदर जाने से मना कर दिया। सन्यासी ने कहा, जाओ, राजा से कहो कि एक अज्ञानी उनके ज्ञान का कुछ अंश पाना चाहता है। द्वारपाल ने संदेश पहुंचाया। राजा सत्यकेतु ने उन्हें अंदर बुला लिया। सन्यासी दरबार में पहुंचे और बिना किसी झुकाव के सीधे खड़े रहे। राजा ने कहा, साधु महाराज, आपका स्वागत है। कहिए, आप क्या चाहते हैं? सन्यासी बोले, राजन, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आप वेद, उपनिषद, दर्शन सब जानते हैं। मैं एक साधारण साधु हूँ। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। मैं केवल भगवान के नाम का जाप करता हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर आपने उसका उत्तर दे दिया तो मैं मान लूंगा कि आप सचमुच ज्ञानी हैं, और अगर नहीं दे सके तो आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। राजा के दरबारियों ने कहा, महाराज, यह साधु तो अभद्र है, इसे दंड देना चाहिए। लेकिन राजा को अपने ज्ञान पर घमंड था। उन्होंने कहा, नहीं, प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर देने को तैयार हूं। सन्यासी ने कहा, मेरा प्रश्न बहुत सरल है राजन। आप बताइए, भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कैसे की और भगवान विष्णु उसका पालन कैसे करते हैं? कृपया विस्तार से बताएं। यह सुनकर दरबार के सभी विद्वान हंस पड़े। एक विद्वान बोला, साधु महाराज, इस प्रश्न का उत्तर तो वेदों और पुराणों में विस्तार से है। हमारे राजा तो इसे आंख बंद करके बता देंगे। राजा सत्यकेतु ने भी मुस्कुराते हुए कहा, साधु महाराज, यह तो बहुत ही सामान्य प्रश्न है। सुनिए, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना पंचतत्वों से की। उन्होंने सबसे पहले आकाश की रचना की, फिर वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। उन्होंने समस्त चराचर जगत की रचना की, और भगवान विष्णु अपनी माया से सृष्टि का पालन करते हैं। वे अवतार लेते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। राजा ने पूरे विस्तार से शास्त्रों के हवाले से 1 घंटे तक व्याख्या की। उनका ज्ञान अद्भुत था। सभी विद्वान मुग्ध होकर सुन रहे थे। जब राजा ने अपना उत्तर पूरा किया तो सन्यासी शांत रहे। फिर वे बोले, राजन, आपने बहुत उत्तम व्याख्या की, लेकिन मेरा प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है। मैंने पूछा था कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कैसे की और विष्णु जी पालन कैसे करते हैं। आपने मुझे क्या बताया, कैसे नहीं। आपने मुझे प्रक्रिया बताई, विधि नहीं। आपने मुझे फल बताया, बीज नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि ब्रह्मा जी ने वह पहला विचार कैसे उत्पन्न किया? उनके मन में सृष्टि का विचार आया तो उस विचार में कितना प्रेम था, कितनी करुणा थी। और जब विष्णु जी पालन करते हैं तो क्या वे केवल नियमों से पालन करते हैं
या फिर प्रत्येक जीव के प्रति उनकी एक व्यक्तिगत ममता है? जब एक पक्षी का बच्चा अंडे से निकलता है तो क्या विष्णु जी वहां उपस्थित होते हैं? अगर हाँ, तो किस रूप में? और अगर नहीं, तो फिर वे सर्वव्यापी कैसे हैं? यही मेरा कैसे है। यह सुनकर पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। राजा सत्यकेतु के पास कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने जो कुछ भी बताया था वह किताबी ज्ञान था। कैसे का उत्तर तो केवल अनुभव से, साक्षात्कार से मिल सकता था। राजा ने कहा, साधु महाराज, ये प्रश्न तो रहस्यमय है, इनका उत्तर शायद ही किसी को पता हो। सन्यासी बोले, तो क्या आप मानते हैं कि आपका ज्ञान अपूर्ण है? राजा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैं मानता हूं। सन्यासी ने कहा, तो फिर अब मेरी शर्त सुनिए। आपको 7 दिनों के लिए अपना यह राजपाट, अपना यह ज्ञान का अहंकार छोड़कर मेरे साथ चलना होगा। मैं आपको वह कैसे दिखाऊंगा, लेकिन इस यात्रा में आपको एक साधारण शिष्य की तरह रहना होगा, न राजा न ज्ञानी, केवल एक जिज्ञासु। राजा के मंत्रियों ने विरोध किया, लेकिन राजा सत्यकेतु ने स्वीकार कर लिया। उनके भीतर की जिज्ञासा जाग उठी थी। राजा ने अपने पुत्र को राज्य की देखभाल सौंपी और साधारण वस्त्र पहनकर सन्यासी के साथ चल पड़े। सन्यासी उन्हें घने जंगलों में, ऊंचे पहाड़ों पर, गहरी गुफाओं में ले गए। रास्ते में उन्होंने राजा से कोई ज्ञान की बात नहीं की। वे केवल प्रकृति की ओर इशारा करते और कहते, देखो। पहले दिन वे एक झरने के पास रुके। सन्यासी ने कहा, इस झरने को देखो, यह पहाड़ों से नीचे गिर रहा है। क्या तुम बता सकते हो कि यह पानी कैसे बहता है? गुरुत्वाकर्षण के नियम से। लेकिन वह नियम किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने इस नियम की रचना कैसे की? और देखो, यह पानी पेड़ पौधों को जीवन दे रहा है। विष्णु जी इसका पालन कैसे कर रहे हैं? क्या वे इस पानी के प्रत्येक कण में हैं? राजा चुपचाप देखते रहे। उनके मन में उत्तर नहीं, बल्कि प्रश्न ही प्रश्न उमड़ने लगे। दूसरे दिन वे एक गुफा में रुके, जहां एक मादा बाघिन अपने 2 नवजात शावकों को दूध पिला रही थी। सन्यासी ने पूछा, देखो, यह बाघिन इतने कोमल भाव से अपने बच्चों को पाल रही है। इसके हृदय में यह ममता किसने रची? ब्रह्मा जी ने इस जीव के अंदर प्रेम का भाव कैसे डाला? और देखो, यह जंगल का नियम है कि बाघ मांस खाता है। तो फिर विष्णु जी इस नियम का पालन कैसे करते हैं? क्या वे उस हिरण में भी हैं जो इस बाघ का शिकार बनेगा? और अगर है, तो फिर वे किसके पक्ष में हैं? या फिर वे सबके हृदय में बैठकर सबका पालन कर रहे हैं? राजा सत्यकेतु गहन चिंतन में डूब गए। उन्हें लगा कि उनका सारा ज्ञान इन प्रश्नों के सामने बौना है। तीसरे दिन एक भयानक तूफान आया। बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे शरण लिए हुए थे। तभी एक बिजली का गिरता हुआ तेज चमकता हुआ गोला उनके पास आकर गिरा और फट गया। धमाके से राजा कांप उठे। सन्यासी शांत थे। उन्होंने कहा, डरो मत, यह भी ब्रह्मा जी की रचना है, परमाणु की शक्ति। लेकिन सवाल यह है कि ब्रह्मा जी ने इस परमाणु में इतनी ऊर्जा कैसे भरी, और विष्णु जी इस ऊर्जा को नियंत्रित कैसे करते हैं? क्यों यह बिजली किसी को मार देती है और किसी को नहीं? क्या यह महज संयोग है, या फिर इसमें भी कोई कैसे छिपा है? राजा ने कहा, गुरुदेव, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरा दिमाग थक गया है। सन्यासी बोले, दिमाग से नहीं, हृदय से देखो, भक्ति से देखो। चौथे दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां एक गरीब किसान का घर था, जिसकी फसल सूखे से नष्ट हो गई थी। किसान की पत्नी बीमार थी। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वह किसान सुबह शाम एक टूटी फूटी मूर्ति के सामने दीपक जलाता और कहता, हे प्रभु, तुम्हारी मर्जी, तुम जो करोगे अच्छा ही करोगे। मेरी पत्नी को स्वस्थ कर दो, नहीं भी करोगे तो भी तुम्हारी इच्छा। सन्यासी ने राजा से कहा, देखो, इस किसान के पास न तो धन है न ज्ञान। उसे नहीं पता कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसे रची या विष्णु जी कैसे पालन करते हैं। लेकिन उसके पास क्या है? एक सरल विश्वास है, एक निश्चल भक्ति है, और इस भक्ति के कारण विष्णु जी उसके लिए अन्न जल का प्रबंध कर देंगे। देखना। सन्यासी ने खुद जाकर उस किसान को कुछ जड़ी बूटियां दी और उसकी पत्नी को ठीक कर दिया। और अगले ही दिन गांव के सरदार ने, जिसे पता चला कि राजा स्वयं यहाँ है, हालांकि राजा साधारण वेश में थे, उस किसान को अनाज और सहायता दी।
राजा ने देखा कि कैसे भक्ति के कारण प्रभु ने उस किसान की सहायता की। उन्हें लगा कि यही तो वह कैसे है। विष्णु जी भक्त की पुकार सुनकर किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करते हैं। 5वें और 6ठे दिन सन्यासी ने राजा को ध्यान की एक सरल विधि सिखाई। बस बैठ जाओ और मन को शांत करो। ब्रह्मा जी और विष्णु जी का स्मरण करो। कोई प्रश्न मत पूछो, कोई उत्तर मत ढूंढो, बस उनकी उपस्थिति को महसूस करो। राजा ने वैसा ही किया। पहले तो उनका विद्वत भरा मन बहुत शोर मचाता रहा, लेकिन धीरे धीरे शांत हुआ। ध्यान की अवस्था में उन्हें एक अनुभव हुआ। उन्होंने देखा कि उनके भीतर और बाहर सब कुछ एक अद्भुत लय में बह रहा है। पत्तों का हिलना, पक्षियों का चहकना, हवा का बहना, सब एक संगीत के सुर थे। उन्हें लगा कि यह लय ही ब्रह्मा जी की रचना है और यह लय निर्बाध चल रही है। यही विष्णु जी का पालन है। वह कैसे उनके सामने था, लेकिन वह शब्दों में बयान करने योग्य नहीं था। वह केवल अनुभव किया जा सकता था। 7वें दिन सन्यासी ने राजा से कहा, अब तुम्हारी यात्रा पूरी हुई। तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। राजा सत्यकेतु ने गुरु के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, उत्तर नहीं बल्कि प्रश्न ही समाप्त हो गया है। मैंने जाना कि ब्रह्मा जी की रचना और विष्णु जी का पालन एक रहस्य है, जिसे ज्ञान के अहंकार से नहीं बल्कि भक्ति की विनम्रता से ही जाना जा सकता है। जैसे उस किसान ने जाना, जैसे आपने जाना। मुझे क्षमा करें, मैंने ज्ञान के घमंड में भक्ति को भुला दिया था। सन्यासी ने प्रसन्न होकर उन्हें उठाया और कहा, अब तुम सच्चे अर्थों में ज्ञानी हो गए हो, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है। अध्ययन होता था और दूसरे भाग में साधारण जन आकर भजन कीर्तन करते थे। सुवर्णपुर फिर से वह नगरी बन गया जहां ज्ञान और भक्ति का मधुर संगीत गूंजता था। और इस तरह राजा धर्मकेतु और रानी सत्यवती की विरासत आगे बढ़ी। हर पीढ़ी को एक नई परीक्षा मिली। हर पीढ़ी ने भक्ति के माध्यम से उसे पार किया। कहते हैं, सुवर्णपुर सदियों तक ज्ञान और भक्ति का केंद्र बना रहा। आज भी विंध्याचल की तलहटी में जब हवा चलती है तो लोग कहते हैं कि यह हवा सुवर्णपुर के उन मंदिरों के घंटों की ध्वनि और वेदों के उच्चारण को लेकर आती है, जो समय के साथ विलीन हो गए, लेकिन उनकी भक्ति की गूंज अमर है। तो भक्तों, जब हमने यह कहा कि सुवर्णपुर सदियों तक ज्ञान और भक्ति का केंद्र बना रहा, तो हमारा मन एक प्रश्न पूछता है, क्या सचमुच, क्या सदियों तक कोई नगर इतनी शांति और समृद्धि से रह सकता है? इतिहास गवाह है भक्तों, कोई भी सुख स्थायी नहीं होता। समय का चक्र ऐसा है कि उत्थान के बाद पतन आता ही है, लेकिन पतन का अर्थ विनाश नहीं होता। पतन का अर्थ एक नई शुरुआत, एक नए सबक की शुरुआत होता है। सुवर्णपुर की कथा भी यहीं समाप्त नहीं होती। देखिए, राजा सत्यकेतु के बाद उनके वंश में कई राजा हुए। हर राजा ने ज्ञान और भक्ति के संतुलन को बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे एक और प्रकार का अहंकार पैदा होने लगा। यह अहंकार था उस संतुलन का, उस गौरवशाली परंपरा का। राजा और प्रजा दोनों को लगने लगा कि हम तो पहले से ही धार्मिक हैं, हम तो पहले से ही भक्ति और ज्ञान का पालन करते आ रहे हैं, हमें किसी और सीख की आवश्यकता नहीं। यह आत्मसंतुष्टि का भाव था, और जब आत्मसंतुष्टि आती है तो साधना में ढील आने लगती है। यज्ञ होते थे, लेकिन उनमें वह निष्ठा नहीं रह गई थी। दान होता था, लेकिन उसमें वह करुणा नहीं रह गई थी। मंदिर में भजन होते थे, लेकिन भक्तों के हृदय में वह आत्मीयता नहीं रह गई थी। सब कुछ एक रस्म रिवाज बनकर रह गया था, और जब भक्ति रस्म बन जाती है तो वह भक्ति नहीं, एक खोखला आडंबर रह जाता है। यही हुआ सुवर्णपुर के साथ। समय बीतता गया। राजा सत्यकेतु के वंशज राजा वीरसेन ने राज किया। वे अच्छे थे, नेक थे, लेकिन उनके शासन में सब कुछ इतना नियमित और व्यवस्थित था कि उसमें जीवंतता लगभग लुप्त हो गई थी। प्रजा को लगता था कि हमारा राज्य तो ईश्वर कृपा से सुरक्षित है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ तक कि जब पड़ोसी राज्यों से खतरा उत्पन्न हुआ तो लोगों ने कहा, हमारे ब्रह्मा जी और विष्णु जी हैं, वे हमारी रक्षा करेंगे, हमें सेना बढ़ाने की क्या आवश्यकता। यह भक्ति नहीं, आलस्य था। भगवान भी उनकी परीक्षा लेने आते हैं जो अपनी जिम्मेदारी भूलकर केवल उन पर निर्भर रहते हैं। एक दिन एक शक्तिशाली और क्रूर राजा महिपाल ने अपनी विशाल सेना के साथ सुवर्णपुर पर आक्रमण कर दिया।
सुवर्णपुर की सेना सुविधा और आराम के कारण कमजोर पड़ चुकी थी। वे टिक नहीं सके। महिपाल ने सुवर्णपुर पर कब्जा कर लिया। उसने मंदिरों को तोड़ना शुरू किया, विद्वानों को कैद किया और प्रजा पर अत्याचार करने लगा। सोने का शहर अब रोने का शहर बन गया। लोगों को समझ आया कि उन्होंने भक्ति के नाम पर अपनी कर्तव्य निष्ठा को तिलांजलि दे दी थी। उन्होंने भगवान को एक चौकीदार समझ लिया था जो हर समय उनकी रक्षा करेगा, चाहे वे स्वयं कितने भी आलसी क्यों न हो जाए। लेकिन भक्तों, संकट की इस घड़ी में भी भक्ति की एक छोटी सी लौ जलती रही। शहर के बाहर एक गरीब मिट्टी के घर में एक वृद्ध माता रहती थी, जिनका नाम था देवकी। वह न तो कोई विदुषी थी, न ही धनवान। उनके पास केवल एक टूटा फूटा शालिग्राम था और एक छोटा सा तुलसी का पौधा। वह रोज सुबह उठकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी की पूजा करती। उनकी पूजा में न कोई भव्य सामग्री होती, न ही कोई जटिल मंत्र। वह केवल जल चढ़ाती, एक फूल रख देती और कहती, हे प्रभु, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, चाहे सुख हो या दुख, तुम्हारा दिया हुआ है। मैं तो केवल तुम्हारी हूँ। जब महिपाल के सैनिकों ने मंदिर तोड़े तो देवकी माता ने अपने शालिग्राम को एक मिट्टी के बर्तन में छिपाकर जमीन में गाड़ दिया। रात को वह चुपचाप उसे निकालकर पूजा कर लेती। उनके पड़ोसी जो दुखी और निराश थे उनसे पूछते, देवकी माता, अब पूजा करने से क्या होगा? हमारे भगवान तो हार गए, उनके मंदिर टूट गए। देवकी माता मुस्कुराती और कहती, बेटा, भगवान कभी हारते नहीं। मंदिर टूट सकते हैं, मूर्तियां चुरा सकती हैं, लेकिन भक्ति कभी नहीं मरती। जिस दिन भक्ति मर जाएगी उस दिन भगवान स्वयं इस सृष्टि को समेट लेंगे। जब तक एक भी भक्त का हृदय धड़क रहा है तब तक भगवान की लीला चलती रहेगी। देवकी माता की यह बात धीरे धीरे लोगों में फैलने लगी। लोगों ने देखा कि इस वृद्ध माता के चेहरे पर इतनी शांति है, जबकि पूरा शहर भय और आतंक में है। उनके पास आने लगे। देवकी माता ने उनसे कहा, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में पूजा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में प्रभु के प्रति समर्पण और कर्तव्य का पालन। अभी हमारा कर्तव्य है कि हम धैर्य रखें, एक दूसरे की सहायता करें और प्रभु के नाम का स्मरण करते रहें। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। जब हम सच्चे मन से उन्हें याद करेंगे, वे अवश्य हमारी सहायता करेंगे। और फिर देवकी माता ने एक छोटी सी गुप्त सभा शुरू की। रात के अंधेरे में लोग इकट्ठा होते और वहां कोई भजन नहीं गाया जाता था, कोई कीर्तन नहीं होता था। वे केवल चुपचाप बैठकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी का ध्यान करते। एक सामूहिक मौन भक्ति। यह भक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि उसने पूरे शहर में एक अदृश्य शक्ति का संचार कर दिया। लोगों में फिर से साहस आने लगा। इधर राजा महिपाल को एक रात स्वप्न आया। उसने देखा कि दो प्रचंड तेजस्वी पुरुष उसके सिंहासन के सामने खड़े हैं। एक के 4 मुख हैं और दूसरा शंख चक्र धारण किए हुए है। वे बोले, अरे दुष्ट, तूने हमारे भक्तों को सताया है, हमारे मंदिर तोड़े हैं, तेरा अंत निकट है। अगर तूने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। महिपाल डर कर जाग गया। उसने अपने मंत्रियों को स्वप्न के बारे में बताया। एक बूढ़े मंत्री जो थोड़ा बहुत धर्म जानता था ने कहा, महाराज, यह तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी हैं। यह नगर उनका प्रिय है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन महिपाल अहंकारी था। उसने कहा, मैं स्वप्न से डरने वाला नहीं हूँ। मैं तो इस नगर के सारे सोने को लूटकर अपना खजाना भरूंगा। उसने और अधिक अत्याचार शुरू कर दिए। लेकिन भक्तों, जब ईश्वर की चेतावनी कोई नहीं मानता तो फिर उन्हें स्वयं ही कदम उठाना पड़ता है। एक दिन राजा महिपाल ने सुवर्णपुर के प्रसिद्ध ब्रह्म विष्णु मंदिर के मुख्य शिखर को तुड़वाने का आदेश दिया। यह शिखर सैकड़ों वर्ष पुराना था और इसे राजा धर्मकेतु ने बनवाया था। जैसे ही सैनिकों ने शिखर पर हथौड़े चलाने शुरू किए, आकाश में अचानक बादल घिराए और भयानक बिजली कड़कने लगी। एक तेज चमकती हुई बिजली सीधी उस शिखर पर गिरी, लेकिन शिखर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बिजली की चमक इतनी तीव्र थी कि सारे सैनिक अंधे हो गए और चीखते हुए भागने लगे। उस चमक में लोगों ने देखा कि मंदिर के शिखर पर 2 विराट छायाएं प्रकट हुईं, जिनमें से एक के 4 सिर थे और दूसरी ने चक्र उठा रखा था। पूरा शहर एक अलौकिक आवाज से गूंज उठा। धर्म की हार नहीं होती, भक्ति का नाश नहीं होता,
यह आवाज इतनी प्रभावशाली थी कि महिपाल की सेना के सैनिकों के हाथों से हथियार गिरने लगे। उनमें से कई भाग खड़े हुए। महिपाल स्वयं अपने महल में कांप रहा था। उसी रात देवकी माता के नेतृत्व में शहर के लोगों ने एक साहसिक योजना बनाई। उन्होंने देखा कि महिपाल की सेना भयभीत है। अब समय आ गया है कार्यवाही का। लेकिन उनके पास हथियार नहीं थे। तब देवकी माता ने कहा, हमारा हथियार भक्ति है। हम सब मिलकर प्रभु का नाम लेंगे और शांतिपूर्वक महल की ओर चलेंगे। देखना, प्रभु स्वयं हमारी रक्षा करेंगे। अगली सुबह एक अद्भुत दृश्य था। हजारों की संख्या में निहत्थे पुरुष, महिलाएं, बूढ़े और बच्चे हाथों में फूल और तुलसी दल लिए मौन भाव से महल की ओर चल पड़े। वे कोई नारे नहीं लगा रहे थे। वे केवल मन ही मन ब्रह्मा जी और विष्णु जी का नाम जप रहे थे। उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं, केवल शांति थी। महिपाल के सैनिकों ने जब यह भीड़ देखी तो वे हैरान रह गए। उन्होंने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उनके हाथ पीछे खींच ली। वे खड़े रहे और देखते रहे। भीड़ महल के द्वार तक पहुंच गई। महिपाल ने महल की छत से यह सब देखा। उसके मन में अब भी डर नहीं, क्रोध था। उसने अपने विश्वस्त अंगरक्षकों को आदेश दिया कि भीड़ पर हमला करो। लेकिन जैसे ही अंगरक्षकों ने आगे बढ़ना चाहा, उनके पैर जमीन से चिपक गए। वे हिल नहीं सके। यह एक और चमत्कार था। महिपाल ने स्वयं तलवार उठाई और द्वार की ओर बढ़ा। लेकिन द्वार पर खड़ी देवकी माता की दृष्टि जैसे ही उस पर पड़ी, उसकी तलवार हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। देवकी माता ने कोई शब्द नहीं बोला। वे केवल शांत भाव से उसे देखती रहीं। और तब महिपाल के सामने फिर से वही दृश्य प्रकट हुआ जो उसे स्वप्न में दिखाई दिया था। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की विराट छवियां महल के प्रांगण में प्रकट हुईं। ब्रह्मा जी बोले, अरे मूर्ख, तुझे हमारी चेतावनी नहीं समझ आई। तूने हमारे भक्तों को दुखी किया। विष्णु जी बोले, लेकिन हमारे भक्तों ने तेरे लिए प्रार्थना की है। देवकी ने हमसे तेरे लिए क्षमा मांगी है, इसलिए हम तुझे मारेंगे जो विनम्रता और भक्ति से युक्त हो। अब तुम्हें पता चला कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को प्रेम से रचा और विष्णु जी प्रेम से ही इसका पालन करते हैं, और यह प्रेम ही भक्ति है। जाओ, अब अपने राज्य में जाओ और ज्ञान और भक्ति का संतुलन स्थापित करो। इतना कहकर सन्यासी ने अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया। वह कोई और नहीं बल्कि आर्षि ब्रह्मानंद ही थे, जो राजा धर्मकेतु के गुरु थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पिता के गुरु थे। तुम्हारे पिता ने प्रार्थना की थी कि मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूं, और ब्रह्मा जी विष्णु जी ने मुझे यह दायित्व सौंपा। अब मैं जाता हूं। राजा सत्यकेतु ने उन्हें प्रणाम किया और वे अंतर्ध्यान हो गए। राजा वापस सुवर्णपुर लौटे। अब वह वही राजा नहीं थे। उन्होंने दरबार में सभी विद्वानों को बुलाया और कहा, हे विद्वानों, मैंने एक बड़ा सबक सीखा है। ज्ञान महान है, लेकिन भक्ति के बिना वह अहंकार बन जाता है। अब से हमारे राज्य में ज्ञान और भक्ति का समन्वय होगा। हम विद्वानों का सम्मान करेंगे, लेकिन साधारण भक्तों का भी उतना ही सम्मान करेंगे, क्योंकि भक्ति ही वह सीढ़ी है जो ज्ञान को परमात्मा तक पहुंचाती है। उन्होंने राज्य में फिर से भक्ति की सरल परंपराओं को प्रोत्साहित किया। उन्होंने एक ऐसा मंदिर बनवाया जिसके एक भाग में वेद पुराणों का नहीं, लेकिन तुझे इस नगर को छोड़कर चले जाना होगा और अपने जीवन में सुधार करना होगा। महिपाल का अहंकार चूर चूर हो गया। वह दोनों देवताओं के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने क्षमा मांगी। उसने तुरंत अपनी सेना को वापस बुलाने और सुवर्णपुर को छोड़ने का आदेश दिया। उसने देवकी माता से प्रार्थना की कि वह उसे मार्गदर्शन दे। देवकी माता ने केवल इतना कहा, जाओ और धर्म से राज करो, भगवान को भूलो मत। महिपाल वापस अपने राज्य लौट गया और कहते हैं कि उसने अपने जीवन में सुधार किया और एक धर्मपरायण राजा बन गया। सुवर्णपुर फिर से स्वतंत्र हो गया, लेकिन इस बार लोगों ने बहुत बड़ा सबक सीखा था। उन्होंने जाना कि भक्ति का अर्थ आलस्य या आत्मसंतुष्टि नहीं है। भक्ति का अर्थ है सतर्कता, कर्तव्यपरायणता और हर समय प्रभु के प्रति जागरूक रहना। राजा वीरसेन ने अपनी गलती स्वीकार की और फिर से राज्य का पुनर्निर्माण शुरू किया। लेकिन इस बार देवकी माता को राज्य की मुख्य सलाहकार बनाया गया। उन्होंने सिखाया कि भक्ति के साथ साथ स्वावलंबन भी जरूरी है।
सेना मजबूत की गई, लेकिन सैनिकों को नैतिक शिक्षा भी दी गई कि वे धर्मयोद्धा बने। मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, लेकिन साथ ही स्कूल और चिकित्सालय भी बने। सुवर्णपुर एक बार फिर से फला फूला, लेकिन अब वहां के लोगों के मन में वह घमंड नहीं था। वे जानते थे कि उनकी समृद्धि और शांति का आधार उनकी निष्काम भक्ति और कर्मठता है। देव की माता 100 वर्ष की आयु तक जीवित रहीं। जब उनका देहांत हुआ तो लोगों ने देखा कि उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और आकाश में विलीन हो गया। उस रात कई लोगों ने स्वप्न देखा कि देव की माता ब्रह्मा जी और विष्णु जी के सिंहासन के पास बैठी हैं और दोनों प्रभु उन पर प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे हैं। सुवर्णपुर में उनकी स्मृति में एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, जिसे भक्ति बाला मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर आज भी विंध्याचल की तलहटी में मौजूद है और लोग कहते हैं कि जो कोई भी सच्चे मन से वहां प्रार्थना करता है, उसके जीवन से आलस्य और निराशा दूर हो जाती है। तो भक्तों, कथा का यह अध्याय हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि भक्ति कभी भी कर्तव्य से विमुख नहीं करती। भक्ति हमें और अधिक जिम्मेदार बनाती है। अगर हम सोचें कि हम भक्त हैं तो भगवान हमारी हर जिम्मेदारी उठा लेंगे, तो यह भूल है। भगवान तो हमें शक्ति देते हैं कि हम स्वयं अपनी जिम्मेदारी उठा सकें। वे हमारे साथ खड़े होते हैं, हमें प्रेरित करते हैं, लेकिन परिश्रम तो हमें ही करना होता है। सुवर्णपुर के लोगों ने जब परिश्रम करना छोड़ दिया और केवल भगवान के भरोसे बैठ गए, तो उन्हें संकट झेलना पड़ा। लेकिन जब उन्होंने देव की माता के मार्गदर्शन में भक्ति और कर्तव्य का समन्वय किया, तो उन्हें विजय मिली। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में यह संतुलन बनाए रखना चाहिए। हम प्रतिदिन पूजा पाठ करें, भजन कीर्तन करें, लेकिन साथ ही अपने कर्मों को भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। हम अपने परिवार, समाज और देश के प्रति जो कर्तव्य है, उन्हें भी भक्ति समझकर पूरा करें। तभी हमारी भक्ति सार्थक होगी। अब इस कथा से आगे बढ़ते हैं। क्या सुवर्णपुर की यह गाथा यहीं समाप्त हो गई? नहीं भक्तों, यह तो एक अंतहीन प्रवाह है। जैसे समय का पहिया घूमता है, वैसे ही कथाओं का पहिया भी घूमता है। देव की माता के बाद सुवर्णपुर में फिर से एक नई पीढ़ी आई। इस पीढ़ी ने अपने पूर्वजों के संघर्षों और सबक को तो सुना, लेकिन क्या उन्होंने उसे अपने जीवन में उतारा? कुछ ने उतारा, लेकिन अधिकांश के लिए वह केवल एक कहानी बनकर रह गया। और जब जीवंत अनुभव सिर्फ कहानी बन जाता है, तो उसकी शक्ति कम होने लगती है। सुवर्णपुर एक बार फिर से वैभवशाली बन गया था, लेकिन इस बार वैभव के साथ विलासिता भी आ गई। लोगों ने भोग विलास में डूबना शुरू कर दिया। मंदिरों में भव्य आयोजन होते, लेकिन गरीबों के प्रति दया का भाव कम होने लगा। विद्वानों में फिर से वही ज्ञान का अहंकार पनपने लगा कि हम ब्राह्मण हैं, हम ज्ञानी हैं, हम श्रेष्ठ हैं। यह जाति और वर्ग का भेदभाव पहली बार सुवर्णपुर में घर करने लगा। और जब समाज में भेदभाव आता है, तो भक्ति का सरल स्वरूप विकृत होने लगता है। भगवान तो सबके हैं, लेकिन मनुष्य ने उन्हें भी जाति और वर्ग में बांट दिया। कुछ लोग कहने लगे कि ब्रह्मा जी की पूजा केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं, विष्णु जी की पूजा केवल क्षत्रिय ही कर सकते हैं। यह एक भयंकर भूल थी। इस भूल को सुधारने के लिए भगवान ने फिर से एक लीला रची। इस बार उन्होंने एक साधारण से शूद्र परिवार में एक बालक का जन्म करवाया। इस बालक का नाम था एकलव्य। हाँ, वही एकलव्य जिसने गुरु द्रोण से बिना सीखे ही धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली थी। लेकिन यहाँ कथा थोड़ी भिन्न है। यह एकलव्य उस महान एकलव्य का वंशज था, और वह नाम जपना। जब तू ऐसी हजारों ईंटें बना लेगा, तो तेरे पास एक भक्ति से निर्मित मंदिर होगा, जो पत्थर के मंदिरों से भी अधिक मजबूत होगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। एकलव्य समझ गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं, स्वयं प्रभु का प्रतिनिधि था। एकलव्य ने वैसा ही करना शुरू किया। वह रोज सुबह नदी से मिट्टी लाता, उसे गूंथता और प्रत्येक ईंट बनाते समय मन ही मन मंत्र जपता। एयूएम ब्रह्मणे नमः, एयूएम नारायणाय नमः। उसने ईंटें बनाई, उन्हें सुखाया और फिर एक विशेष भट्ठी में पकाया। आश्चर्य की बात यह थी कि उन मिट्टी की ईंटों का रंग सुनहरा हो गया, मानो उनमें सोना मिला हो। लोगों ने देखा कि यह एक गरीब कुम्हार का बेटा क्या कर रहा है। पहले तो लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन जब उन्होंने उसकी एकनिष्ठ भक्ति देखी,
तो धीरे धीरे उसके पास आने लगे। कुछ लोगों ने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन एकलव्य ने कहा, नहीं, यह मेरी साधना है, मैं इसे स्वयं करूंगा। वह वर्षों तक ईंटें बनाता रहा। हजारों ईंटें तैयार हो गईं। फिर उसने शहर के बाहर एक टीले पर अपना मंदिर बनाना शुरू किया। वह स्वयं ही ईंट पर ईंट रखता जाता। लोग हैरान थे कि यह अकेला व्यक्ति इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है, लेकिन एकलव्य की भक्ति में एक अद्भुत शक्ति थी। जब वह मंदिर की दीवारें बनाता तो लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी मदद कर रही है। ईंटें अपने आप सीधी हो जाती, गारा सही जगह लग जाता। धीरे धीरे एक सुंदर छोटा सा मंदिर तैयार हो गया। यह मंदिर पत्थर का नहीं, मिट्टी का था, लेकिन इसकी चमक सोने जैसी थी। एकलव्य ने स्वयं मिट्टी की ब्रह्मा जी और विष्णु जी की मूर्तियां बनाई और मंदिर में स्थापित की। मूर्तियां इतनी सजीव थीं कि लगता था जैसे अभी बोल उठेंगी। मंदिर तैयार हो गया। एकलव्य ने घोषणा की कि यह मंदिर सबके लिए है, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग का हो। पहले तो कोई नहीं आया। लोग डरते थे कि अगर उन्होंने इस शूद्र के बनाए मंदिर में पूजा की तो समाज उन्हें बहिष्कृत कर देगा। लेकिन फिर एक बूढ़ी दलित महिला, जिसे मुख्य मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी, वह वहां आई। उसने पूजा की। उसके बाद कुछ और लोग आए। धीरे धीरे मंदिर में भीड़ जुटने लगी। लोगों ने पाया कि इस मिट्टी के मंदिर में एक अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा है। जो भी वहां जाता उसके मन की व्याकुलता शांत हो जाती। यह खबर आग की तरह फैल गई। मुख्य मंदिर के पुजारी चिंतित हो गए। उन्होंने राजा से शिकायत की कि यह शूद्र धर्म की मर्यादाएं तोड़ रहा है, वह लोगों को गुमराह कर रहा है। राजा ने एकलव्य को बुलवाया। दरबार में पुजारियों ने उस पर आरोप लगाए। एकलव्य ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मैंने केवल प्रभु की पूजा की है। प्रभु ने मुझे यह प्रेरणा दी। मेरा मंदिर सबके लिए है। क्या भगवान ने कहीं लिखा है कि वे केवल कुछ लोगों के हैं? पुजारी चिल्लाए, वेदों में लिखा है कि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। एकलव्य ने कहा, मैंने वेद नहीं पढ़े महाराज, मैंने केवल प्रभु का नाम लिया है। और अगर नाम लेने का भी अधिकार नहीं है तो फिर प्रभु ने मुझे जीवन क्यों दिया? राजा उलझन में पड़ गया। उसने कहा, ठीक है, हम एक परीक्षा करेंगे। कल सुबह मुख्य मंदिर और तुम्हारे मंदिर में एक साथ पूजा होगी। हम देखेंगे कि भगवान कहाँ प्रकट होते हैं। अगले दिन भव्य तैयारी हुई। मुख्य मंदिर में सोने चांदी के आभूषणों से सजी मूर्तियां थीं। करोड़ों फूलों से सजावट थी। सुगंधित धूप दीप जल रहे थे। वहां विद्वान ब्राह्मणों ने वेदों का पाठ शुरू किया। दूसरी ओर एकलव्य के मिट्टी के मंदिर में केवल सादे फूल थे। एक दीपक जल रहा था और एकलव्य चुपचाप बैठा था। राजा और पुजारी दोनों जगह मौजूद थे। जब मुख्य मंदिर में वेद पाठ चरम पर था, तब आकाश में बादल छा गए और एक तेज आवाज गूंजी, हम उसके साथ हैं जिसका हृदय हमारे लिए धड़कता है, न कि उसके साथ जो केवल रीतियां निभाता है। इतना कहते ही मुख्य मंदिर के शिखर से एक दिव्य प्रकाश निकलकर सीधा एकलव्य के मिट्टी के मंदिर में जा घुसा। मिट्टी की मूर्तियां जगमगा उठीं और उनसे एक अलौकिक तेज फूट पड़ा। सभी लोगों ने देखा कि मूर्तियां सजीव हो गई हैं और ब्रह्मा जी और विष्णु जी मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने एकलव्य के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू हमारा सच्चा भक्त है। तेरी भक्ति ने इस मिट्टी को सोना बना दिया। अब से यह मंदिर भक्ति भवन के नाम से जाना जाएगा और यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा। यह चमत्कार देखकर सब लोग दंग रह गए। पुजारियों ने अपने गलत व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। राजा ने घोषणा की कि अब से सुवर्णपुर के सभी मंदिर सबके लिए खुले होंगे और जाति के आधार पर किसी को भी भगवान की पूजा से वंचित नहीं किया जाएगा। एकलव्य दास को राज्य का मुख्य धर्म सलाहकार नियुक्त किया गया। उसने अपना पूरा जीवन लोगों को सच्ची भक्ति का पाठ पढ़ाने में लगा दिया। उसका बनाया हुआ मिट्टी का मंदिर सैकड़ों वर्षों तक खड़ा रहा और लोगों का कहना था कि उसकी मिट्टी की ईंटें कभी टूटती नहीं थीं, मानो उनमें भक्ति का सारा भाव समा गया हो। अब यह कथा और भी आगे बढ़ती है। एकलव्य दास के बाद सुवर्णपुर में फिर से एक नया युग आया, लेकिन इस बार एक नए प्रकार का संकट आया। यह संकट था बाहरी आक्रमणों का नहीं, आंतरिक कलह का। भक्ति के नाम पर अनेक संप्रदाय बन गए। कोई कहता कि
कि केवल ब्रह्मा जी की पूजा करो, विष्णु जी की नहीं। कोई कहता कि केवल विष्णु जी की पूजा करो, ब्रह्मा जी तो केवल रचना करके विश्राम कर गए। यह विवाद इतना बढ़ गया कि लोग आपस में लड़ने लगे। भक्ति, जो लोगों को जोड़ने वाली धागा थी, वही लोगों को तोड़ने लगी। इस विवाद ने समाज में फूट डाल दी। एक ही नगर में दो गुट बन गए, ब्रह्म समुदाय और विष्णु समुदाय। दोनों अपने अपने मंदिर अलग बनाने लगे, अपने अपने उत्सव अलग मनाने लगे। यहाँ तक कि विवाह संबंध भी एक दूसरे के समुदाय में नहीं होते थे। सुवर्णपुर का एकता का सूत्र टूट गया। इस फूट को देखकर स्वर्ग में बैठे ब्रह्मा जी और विष्णु जी को बहुत दुख हुआ। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, देखिए मनुष्य ने हमारे नाम पर क्या कर दिया। हम तो एक हैं, लेकिन उन्होंने हमें दो बना दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ पुत्र, यह तो बहुत दुखद है। हमें फिर से कोई लीला रचनी होगी ताकि इन्हें समझ आए कि हम अलग अलग नहीं हैं। हम दोनों मिलकर ही इस सृष्टि का संचालन करते हैं। मैं रचता हूँ, तुम पालते हो। बिना रचना के पालन नहीं और बिना पालन के रचना नहीं। और फिर उन्होंने एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने सुवर्णपुर में एक ऐसे बालक का जन्म करवाया जो दोनों समुदायों के बीच पले बढ़े। इस बालक का नाम था समरस। उसके पिता ब्रह्म समुदाय के थे और माता विष्णु समुदाय की। विवाह के समय तो दोनों परिवारों ने विवाह कर लिया था, लेकिन बाद में फूट इतनी बढ़ गई कि उनके बीच भी दूरी बन गई। समरस ने बचपन से ही दोनों घरों में दोनों देवताओं की पूजा देखी थी। उसे लगता था कि दोनों ही तो प्रभु हैं। फिर यह झगड़ा बुझ गई। दूसरी ज्वाला विष्णु जी के हवन कुंड में गिरी, वह भी बुझ गई। लेकिन तीसरी ज्वाला समरस के हवन कुंड में गिरी और वहां अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उस अग्नि से एक विराट रूप प्रकट हुआ, ब्रह्म विष्णु स्वरूप। सब लोग देखते रह गए। फिर उस रूप से आवाज आई, हे मूर्ख मनुष्यों, तुमने हमें बांट दिया, लेकिन हम एक हैं। जो हमें अलग अलग पूजेगा उसे हमारी कृपा नहीं मिलेगी। जो हमें एक रूप में पूजेगा वही हमारा सच्चा भक्त है। अब से इस नगर में हमारे इस संयुक्त रूप की ही पूजा होगी। इतना कहकर वह रूप अग्नि में विलीन हो गया। यह चमत्कार देखकर सभी लोगों ने अपनी गलती स्वीकार की। दोनों समुदायों ने आपस में गले लगाया। उन्होंने मिलकर एक विशाल ब्रह्म विष्णु मंदिर बनवाया, जिसमें संयुक्त रूप की मूर्ति स्थापित की गई। समरस को मुख्य पुजारी नियुक्त किया गया। सुवर्णपुर में फिर से एकता कायम हुई और लोगों ने जाना कि भगवान के विभिन्न रूप केवल उनकी अनंत शक्ति के प्रतीक हैं। वे स्वयं एक हैं। जब राजा समरस के समय में एकता कायम हुई और ब्रह्म विष्णु के संयुक्त स्वरूप की पूजा प्रारंभ हुई, तो लगा कि अब सब कुछ स्थिर हो गया है। लेकिन मनुष्य की प्रकृति है कि वह स्थिरता में भी नया उद्वेग पैदा कर देता है। कई पीढ़ियों तक शांति रहने के बाद सुवर्णपुर के लोगों ने अपने इस संयुक्त स्वरूप को ही एक नए अहंकार का कारण बना लिया। वे कहने लगे, देखो, हमारा नगर सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ ब्रह्मा जी और विष्णु जी का संयुक्त रूप पूजा जाता है। अन्य स्थानों पर तो लोग केवल एक ही देवता की पूजा करते हैं, वे अपूर्ण हैं। यह एक नई तरह की आध्यात्मिक उच्चता का भाव था जिसने सूक्ष्म रूप से फिर से अलगाव पैदा किया। सुवर्णपुर के लोग अन्य राज्यों के तीर्थयात्रियों और भक्तों को हेय दृष्टि से देखने लगे। उन्होंने अपने मंदिरों के द्वार सबके लिए तो खुले रखे, लेकिन मन के द्वार धीरे धीरे बंद कर लिए। वे समझने लगे कि हमारी भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, हमारा ज्ञान ही सर्वोच्च है। इस आध्यात्मिक अहंकार ने एक ऐसा वातावरण बनाया जहां सहजता और सरलता का लोप होने लगा। पूजा पाठ इतने जटिल और नियमबद्ध हो गए कि एक साधारण भक्त उन्हें समझ नहीं पाता था। मंत्रों का उच्चारण, यज्ञ की विधियां, सब कुछ एक विशेष वर्ग के हाथ में सिमट गया जो स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानता था। भक्ति, जो हर भक्त का जन्म सिद्ध अधिकार थी, वह फिर से कर्मकांडों के जाल में उलझ गई। और जहां भक्ति में अहंकार और जटिलता आती है, वहां प्रभु की कृपा धीरे धीरे पर्दे के पीछे चली जाती है। ऐसा ही हुआ। सुवर्णपुर बाहरी तौर पर तो समृद्ध था, लेकिन भीतर से एक आध्यात्मिक शुष्कता फैलने लगी। लोग मंदिर जाते, दान पुण्य करते, लेकिन उनके हृदय में वह आनंद और तृप्ति नहीं रह गई थी जो देवकी माता या एकलव्य दास के समय में थी। वे रस्म अदायगी करते थे, भक्ति नहीं। इस स्थिति को देखकर
ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने फिर एक योजना बनाई। इस बार उन्होंने कोई चमत्कार या सीधा हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जिससे लोग स्वयं ही अपनी गलती को समझ सकें। उन्होंने सुवर्णपुर में एक विचित्र महामारी फैला दी। यह महामारी शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक थी। लोगों को एक अजीब सी उदासीनता, निरर्थकता और आनंदहीनता ने घेर लिया। वे सब कुछ करते लेकिन उसमें कोई रस नहीं पाते। राजा, जो स्वयं इसी मानसिकता से ग्रस्त थे, ने सभी विद्वानों और पुजारियों को बुलाया और कहा, हमारे नगर से आनंद क्यों विदा हो गया है? हम सब कुछ तो धर्मानुसार कर रहे हैं, फिर भी मन में शांति नहीं है। विद्वानों ने कहा, शायद हमारे यज्ञ हवन में कोई त्रुटि रह गई है, शायद हमने कोई नियम भंग किया है। उन्होंने और अधिक विधि विधान से और अधिक धन खर्च करके विशाल यज्ञ किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नगर में एक भारी नीरसता छाई रही। तब एक दिन नगर के द्वार पर एक भिखारी आया। वह साधारण सा दिखने वाला, फटे वस्त्र पहने, हाथ में एक लकड़ी का कटोरा लिए हुए था। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज और आनंद था। वह गाते हुए आ रहा था, ब्रह्मा बनावट, विष्णु पालन, भक्त का तो केवल नाम ही धन। उसका गाना इतना मधुर और हृदय स्पर्शी था कि जो भी सुनता उसके मन में एक हल्की सी झुरझुरी हो जाती। वह नगर में घूम घूम कर भिक्षा मांगता, लेकिन जो उसे देता उससे वह कहता, भाई तुझे आनंद चाहिए तो अपने हृदय का द्वार खोल, बाहर नहीं भीतर झांक। लोग उसे पागल समझते, लेकिन उसके चेहरे का आनंद उन्हें आकर्षित करता। धीरे धीरे कुछ युवा और बच्चे उसके पीछे घूमने लगे। वह उन्हें कहानियां सुनाता, लेकिन वे कहानियां वेद पुराण की नहीं होती थीं। वे साधारण जीवन की कहानियां होती थीं, जिनमें भक्ति का सरल स्वरूप छिपा होता। एक दिन वह नगर के मुख्य ब्रह्म विष्णु मंदिर के सामने जा बैठा। पुजारी ने उसे भगाना चाहा तो वह हंसकर बोला, ठाकुर जी, मंदिर तो प्रभु का घर है और प्रभु तो सबके हैं, क्या एक भिखारी उनके द्वार पर बैठ नहीं सकता? पुजारी ने कहा, तू अशुद्ध है, तूने स्नान नहीं किया, उचित वस्त्र नहीं पहने। भिखारी बोला, शुद्धता तो हृदय की होती है, वस्त्रों की नहीं। देखो, मेरे पास तो यही फटे वस्त्र है, लेकिन मेरा मन प्रभु के चरणों में धूल बनने को तैयार है। क्या तुम्हारा है? यह सुनकर पुजारी चुप हो गया। भिखारी वहीं बैठा रहा। वह दिन भर मंदिर के दर्शन करने आने वालों को देखता रहता और कभी कभी मुस्कुरा देता। कुछ दिनों बाद एक अद्भुत घटना हुई। मंदिर में जो भी भक्त आता, अगर उसने पहले उस भिखारी की ओर देखा और उसकी मुस्कान को ग्रहण किया, तो उसे मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती। मूर्ति उसे सजीव लगती और उसका हृदय भक्ति से उमड़ पड़ता। और जिसने भिखारी को अनदेखा किया या घृणा की दृष्टि से देखा, वह मंदिर में जाकर भी वैसा ही खालीपन महसूस करता जैसा पहले करता था। यह बात फैल गई। लोग जानने लगे कि यह कोई साधारण भिखारी नहीं है। राजा तक यह बात पहुंची। राजा ने उसे दरबार में बुलवाया। भिखारी वहीं फटे वस्त्र पहने दरबार में आया, लेकिन उसके तेज के सामने राजा का सोने का सिंहासन फीका लगने लगा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? भिखारी बोला, मैं तो एक भिखारी हूं जो भक्ति का भिक्षा मांगता फिरता हूं। राजा ने कहा, लोग कहते हैं कि तुम्हारे दर्शन से ही लोगों को आनंद मिलता है, क्या तुम कोई सिद्ध पुरुष हो? भिखारी हंसा, महाराज, आनंद तो हर किसी के भीतर है। मैं तो केवल एक दर्पण हूं जो मुझ में अपना प्रतिबिंब देखता है। वह अपने भीतर के आनंद को पहचान लेता है। आपके नगर में आनंद की कमी इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने भक्ति को बाहरी रस्मों में कैद कर दिया है। आपने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को मंदिरों और मूर्तियों तक सीमित कर दिया है। आप भूल गए कि ब्रह्मा जी तो इस सृष्टि के हर कण में हैं और विष्णु जी हर कण का पालन कर रहे हैं। जब आप एक फूल को देखते हैं तो क्या आपको ब्रह्मा जी की रचना का आनंद नहीं मिलता? जब आप किसी की मदद करते हैं तो क्या आपको विष्णु जी की कृपा का अनुभव नहीं होता? भक्ति तो हर पल, हर क्षण में जीवन जीने का ढंग है, न कि केवल मंदिर जाने का नाम। राजा और दरबारी स्तब्ध रह गए। भिखारी ने आगे कहा, आप लोग अपने संयुक्त स्वरूप पर इतना गर्व करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उस संयुक्त स्वरूप का वास्तविक अर्थ समझा है? ब्रह्मा जी और विष्णु जी का संयुक्त रूप यही तो सिखाता है कि रचना और पालन अलग अलग नहीं है। जब आप रोटी बनाते हैं
तो यह रचना है, और जब आप उसे खाते हैं तो यह पालन है। दोनों एक ही प्रक्रिया के अंग हैं। जब आप किसी बच्चे को जन्म देते हैं, यह रचना है, और जब आप उसे पालते पोसते हैं, यह पालन है। तो फिर क्या आपकी रसोई, आपका घर, आपका परिवार ब्रह्मा जी और विष्णु जी का मंदिर नहीं है? आपने भक्ति को मंदिर की चार दीवारी में कैद कर दिया और जीवन से अलग कर दिया, इसलिए आनंद चला गया। यह कहकर भिखारी ने अपना कटोरा उठाया और बोला, अब मुझे जाने दो, मेरी भिक्षा पूरी हुई। राजा ने कहा, रुकिए, हमें और ज्ञान दीजिए। भिखारी ने कहा, ज्ञान देने वाला तो तुम्हारे भीतर बैठा है, उससे पूछो। बस इतना याद रखो, भक्ति बिना कर्म के खोखली है और कर्म बिना भक्ति के बोझ है। दोनों को एक करो। अपने हर कर्म को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, ब्रह्मा जी और विष्णु जी को समर्पित कर दो। तुम्हारा खाना पीना, सोना जागना, काम धंधा सब भक्ति बन जाएगा। फिर देखना, तुम्हारे नगर से उदासी स्वयं ही भाग जाएगी। इतना कहकर भिखारी चला गया। लोगों ने देखा कि वह नगर के द्वार से बाहर निकला और एक चमकते हुए प्रकाश में विलीन हो गया। तब सबको क्यों, जब समरस बड़ा हुआ तो वह दोनों समुदायों के बीच सद्भावना का दूत बन गया। वह ब्रह्म मंदिर में जाकर कहता, भाइयों, विष्णु जी भी तो उतने ही महत्वपूर्ण हैं। और विष्णु मंदिर में जाकर कहता, भाइयों, ब्रह्मा जी के बिना सृष्टि ही नहीं होती। लेकिन लोग उसकी बात नहीं मानते थे। वे कहते, तुम दोनों ओर की बात करते हो, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। समरस दुखी रहने लगा। एक दिन वह जंगल में गया और एक गुफा में बैठकर ध्यान लगाया। उसने प्रार्थना की, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, आप ही मुझे रास्ता दिखाइए, मैं इस फूट को कैसे मिटाऊं। उसकी प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी स्वयं प्रकट हुए, लेकिन एक अद्भुत रूप में। वे एक ही शरीर में दो सिर लिए खड़े थे। एक सिर ब्रह्मा जी का था और दूसरा विष्णु जी का। शरीर एक था, हाथ चार थे, जिनमें ब्रह्मा जी का कमंडल और विष्णु जी का शंख चक्र था। समरस आश्चर्य से देखता रह गया। दोनों प्रभु बोले, समरस, हम तुम्हारी एकनिष्ठ भक्ति से प्रसन्न हैं। हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक ही परम सत्ता के दो रूप हैं। जैसे सूर्य की किरण और उसका ताप अलग अलग दिखते हैं, लेकिन एक ही सूर्य के अंग हैं, वैसे ही मैं ब्रह्मा रचना का प्रतीक हूं और यह विष्णु पालन का। लेकिन हमारा स्रोत एक है, परब्रह्म। जाओ और लोगों को यह संदेश दो और हमारे इस संयुक्त रूप की एक मूर्ति बनाओ, जिसे ब्रह्म विष्णु स्वरूप कहा जाएगा। उसकी पूजा करो और सबको करने दो। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। समरस को गहरी अनुभूति हुई। वह वापस शहर लौटा और उसने संयुक्त रूप की मूर्ति बनाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन दोनों समुदायों के कट्टर लोगों ने उसका विरोध किया। वे कहने लगे, यह तो अशास्त्रीय है, ऐसा कोई रूप नहीं है। समरस ने कहा, तो फिर आओ हम एक परीक्षा करते हैं। हम दोनों मंदिरों के सामने एक एक हवन कुंड बनाते हैं। ब्रह्म मंदिर के सामने ब्रह्मा जी का हवन और विष्णु मंदिर के सामने विष्णु जी का हवन, और मैं अपने संयुक्त रूप की मूर्ति बीच में रखकर एक हवन करूंगा। हम देखेंगे कि भगवान किस हवन को स्वीकार करते हैं। लोगों ने सहमति दे दी। निर्धारित दिन 3 हवन कुंड बने। ब्रह्म समुदाय ने घी समिधा डालकर ब्रह्मा जी के मंत्रों से हवन शुरू किया। विष्णु समुदाय ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए हवन शुरू किया और समरस ने बीच में उस संयुक्त रूप की एक साधारण मिट्टी की मूर्ति रखकर हवन शुरू किया। वह किसी विशेष मंत्र का जप नहीं कर रहा था, वह केवल दोनों प्रभुओं का नाम ले रहा था। एयुएम ब्रह्मणे नमः, एयुएम नारायणाय नमः। जब हवन चरम पर था तो आकाश से 3 अग्नि की ज्वालाएं उतरी। पहली ज्वाला ब्रह्मा जी के हवन कुंड में गिरी, लेकिन वह तुरंत समझ आया कि वह कोई साधारण भिखारी नहीं, स्वयं प्रभु का दूत था, जो उन्हें सही मार्ग दिखाने आया था। उस दिन के बाद सुवर्णपुर में एक नई क्रांति हुई। लोगों ने भक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में उतारना शुरू किया। किसान हल चलाते समय ब्रह्मा जी का स्मरण करने लगा कि यह भूमि आपकी रचना है, और विष्णु जी से प्रार्थना करने लगा कि इस पर अच्छी फसल हो। गृहिणी रसोई बनाते समय यह भाव रखने लगी कि वह प्रभु के लिए भोग तैयार कर रही है। व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि यह धन प्रभु का है, वे केवल संरक्षक हैं।
बच्चे पढ़ाई को भी एक साधना मानने लगे। मंदिर अब भी थे, लेकिन अब वे भक्ति के केंद्र तो थे ही, सामाजिक एकता के केंद्र भी बन गए। वहां अब केवल पूजा नहीं होती थी, बल्कि ज्ञान की चर्चाएं होती थीं। गरीबों को भोजन दिया जाता था, बीमारों की सेवा होती थी। भक्ति ने एक सक्रिय और जीवंत रूप ले लिया, और फिर वह लुप्त हुआ आनंद वापस लौट आया। नगर में फिर से खुशहाली छा गई, लेकिन इस बार यह खुशहाली बाहरी संपदा से नहीं, आंतरिक संतुष्टि से आई थी। कई वर्षों तक यह स्थिति चलती रही, लेकिन भक्तों, संसार का नियम है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सुवर्णपुर की यह सुनहरी अवस्था भी स्थायी नहीं रह सकती थी। एक नई पीढ़ी आई, जिसने यह सब देखा तो था, लेकिन उसे यह सब बहुत साधारण और सामान्य लगने लगा। उन्हें लगा कि भक्ति तो यही है, हम तो इसे जानते हैं। फिर से वही आत्मसंतुष्टि आ गई। साथ ही बाहरी दुनिया से नए विचार आने लगे। पड़ोसी राज्यों में भौतिकवाद और सुख विलास का बोलबाला होने लगा था। व्यापार के कारण सुवर्णपुर के युवा इन राज्यों में जाते और वहां की चकाचौंध से प्रभावित होकर लौटते। धीरे धीरे उनमें यह भाव आने लगा कि भक्ति और धर्म तो पुराने जमाने की बातें हैं, अब तो ज्ञान और विज्ञान का जमाना है। हमें भगवान पर निर्भर नहीं, अपनी बुद्धि और क्षमता पर निर्भर रहना चाहिए। यह विचार बुरा नहीं था, क्योंकि आत्मनिर्भरता अच्छी चीज है, लेकिन इसमें एक खतरा था। लोगों ने भगवान को ही भुला देना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि हम अपनी मेहनत से सब कुछ पा सकते हैं, भगवान की कृपा की कोई आवश्यकता नहीं। यह विचार राजा तक पहुंचा, जो युवा और आधुनिक सोच वाला था। उसने मंदिरों का राजकोष से धन देना कम कर दिया और उस पैसे को विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के लिए लगाना शुरू कर दिया। फिर से सुवर्णपुर समृद्ध हुआ, लेकिन इस बार भौतिक रूप से। मंदिर उपेक्षित होने लगे। बूढ़े लोग चिंतित थे, लेकिन युवाओं के आगे उनकी नहीं चलती थी। लेकिन भक्तों, जब मनुष्य अपनी शक्तियों को ही सब कुछ मान लेता है, तो प्रकृति उसे एक ऐसा पाठ पढ़ाती है जो उसे विनम्र बना देता है। सुवर्णपुर के पास ही विंध्याचल पर्वत था। एक दिन अचानक भयानक भूकंप आया। पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें लुढ़क कर नगर की ओर आने लगीं। नदी का रास्ता बदल गया और बाढ़ आ गई। भवन गिरने लगे। सारी तकनीक और विज्ञान इस प्राकृतिक आपदा के सामने बौने साबित हुए। लोग भागते दौड़ते चिल्लाते रह गए। राजा ने सभी इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को बुलाया, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा। तब एक वृद्ध साधु, जो अब तक मंदिर में ही रहता था और लोगों द्वारा उपेक्षित था, वह राजा के पास गया और बोला, राजन, अब तुम्हारा विज्ञान क्या करेगा? यह प्रकृति का प्रकोप है और प्रकृति के नियंता तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी हैं। अब समय है कि तुम उनकी शरण में जाओ। हताश राजा ने पूछा, क्या करूं? साधु ने कहा, सारे नगरवासियों को एकत्र करो और सब मिलकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी से प्रार्थना करो। कहो कि हमने अपनी भूल स्वीकार की, हमें क्षमा करो। राजा ने वैसा ही किया। सब लोग, चाहे वे युवा हों या बूढ़े, सब एकत्र हुए। उन्होंने मिलकर प्रार्थना की। उस साधु ने एक विशेष मंत्र का जाप शुरू किया और तब एक चमत्कार हुआ। गिरती हुई चट्टानें अचानक रुक गईं, मानो कोई अदृश्य शक्ति ने उन्हें थाम लिया हो। बाढ़ का पानी वापस लौटने लगा। भूकंप रुक गया। आकाश से एक आवाज गूंजी, हे मनुष्यों, हमने तुम्हें बुद्धि दी है, शक्ति दी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हमें भूल जाओ। हमारी दी हुई शक्ति से हमारा ही घमंड करने लगो। याद रखो, तुम हमारी रचना हो और हम तुम्हारे पालक हैं। हमें भूलकर तुम अपने अस्तित्व को ही भूल जाते हो। अब से हमेशा याद रखना कि तुम्हारी सभी उपलब्धियां हमारी कृपा से हैं। यह आवाज सुनकर सबने सिर झुका लिया। उस दिन के बाद सुवर्णपुर में फिर से भक्ति और विज्ञान का सुंदर समन्वय हुआ। लोगों ने जाना कि भगवान ने ही विज्ञान के नियम बनाए हैं, तो विज्ञान की उन्नति भी एक प्रकार की भक्ति ही है, बशर्ते उसमें अहंकार ना आए। उन्होंने मंदिरों के साथ साथ शोध संस्थान भी बनवाए, जहां प्रार्थना के साथ साथ ज्ञान का अनुसंधान भी होता था। और इस तरह सुवर्णपुर की कथा ने एक नया मोड़ लिया। यह कथा अब केवल एक नगर की नहीं रह गई थी, यह मानवता के आध्यात्मिक विकास की एक जीवंत गाथा बन गई थी। हर युग में हर पीढ़ी ने भक्ति को नए सिरे से परिभाषित किया और हर बार भक्ति ने एक नया रूप धारण किया। कभी वह साधना थी
कभी सेवा, कभी ज्ञान, कभी कर्म, लेकिन उसका सार वही रहा, प्रभु के प्रति समर्पण और सृष्टि के प्रति प्रेम। सुवर्णपुर आज भी विंध्याचल की तलहटी में बसा है, लेकिन अब वह भौतिक रूप से इतना भव्य नहीं है। उसके खंडहर मिलते हैं, लेकिन उन खंडहरों में आज भी वह आध्यात्मिक ऊर्जा विद्यमान है जो हजारों वर्षों की भक्ति से संचित है। लोग कहते हैं कि आज भी कोई सच्चा भक्त अगर वहां जाकर ध्यान लगाए तो उसे ब्रह्मा जी और विष्णु जी के दर्शन होते हैं और उसे पूरी कथा का ज्ञान हो जाता है, मानो समय में पीछे जाकर वह सब कुछ स्वयं देख आया हो। और देखिए भक्तों, यह सफर जो सुवर्णपुर के उस सोने के शहर से शुरू हुआ था, जहां राजा धर्मकेतु के अहंकार ने उन्हें भक्ति के मार्ग से भटका दिया था, और फिर रानी सत्यवती की निष्काम भक्ति ने उन्हें वापस लौटाया। यह सफर आखिरकार एक ऐसे मुकाम पर पहुंचता है जहां कथा और इतिहास दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं। सुवर्णपुर आज नहीं है, लेकिन उसकी कथा हर उस हृदय में जीवित है जो भक्ति के अर्थ को समझने की कोशिश करता है। हमने देखा कि कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी भक्ति ने अलग अलग रूप धारण किए, और हर बार जब भी मनुष्य ने उसे कर्मकांड, अहंकार या उपेक्षा के पिंजरे में बंद करने की कोशिश की, प्रभु ने किसी न किसी रूप में आकर उसे मुक्त कराया और उसका वास्तविक स्वरूप याद दिलाया। अब हम इस कथा के अंतिम प्रकरण में पहुंचते हैं, जो समय की धारा में वर्तमान से जुड़ता है। सुवर्णपुर के खंडहरों के पास आज एक छोटा सा गांव बसा हुआ है, जिसका नाम है स्मृति नगर। यहाँ के लोग उस प्राचीन गौरवशाली नगर की स्मृतियों को संजोए हुए हैं। यहाँ के बुजुर्ग बच्चों को वही कथाएं सुनाते हैं, राजा धर्मकेतु और रानी सत्यवती की, साधु ब्रह्मानंद की, देव की माता की, एकलव्य दास की, समरस की और उस अनाम भिखारी की। लेकिन इन कथाओं को सुनकर आज के बच्चे एक सवाल पूछते हैं, दादा, ये सब तो अच्छी कहानियां हैं, लेकिन आज के ज़माने में इसका क्या मतलब है? आज तो हम सब मोबाइल और इंटरनेट के ज़माने में जी रहे हैं। क्या आज भी ब्रह्मा जी और विष्णु जी हमारी सुनते हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए गांव के सबसे बुजुर्ग साधु, जिन्हें सब बाबा कहते थे, ने एक रात सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। बाबा ने कहा, बच्चों, कथा कभी खत्म नहीं होती, वह बस रूप बदलती है। सुवर्णपुर की कथा आज तुम्हारे गांव में, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे अंदर चल रही है। देखो, ब्रह्मा जी का काम है रचना। आज जब तुम कोडिंग करके एक नया ऐप बनाते हो, एक नई मशीन डिजाइन करते हो या कोई नया विचार दिमाग में लाते हो, तो वह ब्रह्मा जी की ही रचना शक्ति तुम में काम कर रही है, और विष्णु जी का काम है पालन। आज जब तुम उस ऐप को अपडेट करते हो, उस मशीन को मेंटेन करते हो या अपने विचार को दूसरों तक पहुंचाते हो और उसे जीवित रखते हो, तो वह विष्णु जी की पालन शक्ति तुम में काम कर रही है। भक्ति का मतलब यह नहीं कि तुम घंटों मंदिर में बैठो। भक्ति का मतलब है कि तुम्हारा हर कर्म, चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यापार हो या परिवार की देखभाल, उसे तुम ब्रह्मा जी और विष्णु जी को समर्पित कर दो। यही है आज के ज़माने की सबसे बड़ी भक्ति। बाबा ने आगे कहा, लेकिन याद रखो, जैसे सुवर्णपुर में हुआ, आज भी खतरा वही है, अहंकार का। जब तुम कोई बड़ी सफलता पालो, कोई बड़ा आविष्कार कर लो, तो यह मत सोचना कि यह सब तुम्हारी अपनी मेहनत से हुआ है। यह सब उस परम शक्ति की कृपा से हुआ है, जिसने तुम्हें यह बुद्धि, यह हाथ, यह अवसर दिया। अहंकार आते ही रचना और पालन दोनों बिगड़ने लगते हैं। तुम्हारा आविष्कार लोगों के लिए समस्या बन सकता है, तुम्हारी सफलता दूसरों का दुख बन सकती है। इसीलिए हर सफलता के बाद विनम्रता से प्रभु को धन्यवाद दो और उस सफलता का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करो। यही सच्ची भक्ति है। बाबा की बातें सुनकर गांव के युवाओं की समझ में एक नया द्वार खुल गया। उनमें से एक युवक, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसने कहा, बाबा, तो क्या मेरे कंप्यूटर का कोड लिखना भी एक तरह की पूजा है? बाबा मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, जब तुम कोड लिखते हो तो तुम ब्रह्मा जी की तरह एक नई वस्तु रच रहे हो, और जब तुम उस कोड को डिबग करते हो, उसे संभालते हो, तो तुम विष्णु जी की तरह उसका पालन कर रहे हो। बस इतना ध्यान रखो कि तुम्हारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर किसी का नुकसान न करे, किसी को ठगने के काम न आए, बल्कि लोगों की सहायता करे, तो वह तुम्हारी भक्ति सिद्ध होगी। एक युवती जो डॉक्टर बनना चाहती थी बोली, बाबा,
और मेरे लिए? बाबा ने कहा, जब तुम एक नई जान को इस दुनिया में लाती हो तो वह ब्रह्मा जी की सहयोगिनी बनना है, और जब तुम किसी मरीज का इलाज करके उसके जीवन की रक्षा करती हो तो वह विष्णु जी की सहयोगिनी बनना है। तुम्हारा स्टेथोस्कोप और सिरिंज ही तुम्हारे पूजा के सामग्री है। और फिर बाबा ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही, सुवर्णपुर की कथा का अंत यही नहीं होता। उसका अंत तो तब होगा जब दुनिया का हर इंसान यह समझ जाएगा कि उसका हर कर्म भगवान की सेवा है। जब किसान खेत जोतते हुए, मजदूर ईंट ढोते हुए, शिक्षक पढ़ाते हुए, सफाई कर्मी सफाई करते हुए, हर कोई यह भाव रखेगा कि मैं ब्रह्मा जी की रचना को संवार रहा हूँ और विष्णु जी की माया का पालन कर रहा हूँ, तब सुवर्णपुर की आत्मा सचमुच अमर हो जाएगी। तब न कोई छोटा होगा न कोई बड़ा, हर कर्म पूजा बन जाएगा, हर स्थान मंदिर बन जाएगा। बाबा ने आखिरी कहानी सुनाई, एक आखिरी चमत्कार जो आज भी होता है। जो कोई भी सच्चे मन से सुवर्णपुर की इस कथा को सुनता है और उसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेता है, उसके जीवन में ब्रह्मा जी और विष्णु जी की कृपा स्वयं प्रकट होती है। वह कृपा कोई दिखावटी चमत्कार नहीं होता, वह कृपा होती है समस्याओं का सामना करने का साहस, सफलता में विनम्र रहने की बुद्धि, दूसरों की मदद करने की इच्छा और हर परिस्थिति में मन की शांति। यही सबसे बड़ा चमत्कार है, और यह चमत्कार आज अभी तुम्हारे साथ हो सकता है। बस तुम्हें अपने हृदय में भक्ति का दीपक जलाना होगा। इतना कहकर बाबा ने सबको आशीर्वाद दिया। उस रात के बाद गांव स्मृति नगर की हवा में एक नई ऊर्जा घुल गई। लोगों ने अपने अपने काम भक्ति के भाव से करना शुरू किया, और कहते हैं आज भी जब कोई थका हारा यात्री विंध्याचल के उन खंडहरों के पास से गुजरता है तो उसे एक अजीब सी शांति और ताकत महसूस होती है। कभी कभी रात के समय खंडहरों के बीच से घंटियों की आवाज और मंत्रों का पाठ सुनाई देता है, मानो सुवर्णपुर के सभी भक्त, राजा रानी, साधु संत सब मिलकर अदृश्य रूप से आरती कर रहे हों। लोग कहते हैं कि यह आवाज उन लोगों को ही सुनाई देती है जिनके हृदय में भक्ति के लिए जगह है। उस गांव स्मृति नगर के बाबा ने जो उपदेश दिया था वह केवल गांव तक सीमित नहीं रहा। उनका एक शिष्य जिसका नाम प्रज्ञान था, एक दिन बाबा के पास आया और बोला, गुरुदेव, आपकी बातें इतनी गहरी हैं, लेकिन यह गांव छोटा है। क्या हम इस ज्ञान को, इन कथाओं को उन तक नहीं पहुंचा सकते जो शहरों की भागदौड़ में, तनाव में, अकेलेपन में इसकी सबसे अधिक आवश्यकता रखते हैं? बाबा ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, यही तो सच्ची सेवा है। विष्णु जी के पालन का यही अर्थ है, ज्ञान का संरक्षण और विस्तार। जाओ और डिजिटल युग की भाषा में इस कथा को सब तक पहुंचाओ। प्रज्ञान ने एक वेबसाइट और यूट्यूब चैनल बनाया, ब्रह्म विष्णु भक्ति सरिता। उसने सुवर्णपुर की संपूर्ण कथा को आधुनिक संदर्भों के साथ एनिमेशन, गीत संगीत और सरल व्याख्याओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। पहले तो लोगों ने सोचा यह कोई और धार्मिक चैनल है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसमें राजा धर्मकेतु के अहंकार की कहानी को आज के कॉरपोरेट जगत के लालच से जोड़कर दिखाया गया है, रानी सत्यवती की भक्ति को एक सामान्य गृहिणी की दैनिक प्रार्थना और धैर्य से जोड़ा गया है, देवकी माता की कथा को एक सामाजिक कार्यकर्ता के निरंतर संघर्ष से जोड़ा गया है, तो लोग जुड़ने लगे। युवाओं को लगा कि यह उनकी अपनी कहानी है। एक एपिसोड में एकलव्य दास की कथा को एक ऐसे ड्रॉप आउट छात्र की कहानी से जोड़ा गया जिसने ऑनलाइन रिसोर्सेज से सीखकर एक ऐप बनाया और सफलता पाई, लेकिन फिर भी समाज के तानों से जूझा। दर्शकों ने खुद को उन कथाओं में पहचाना और फिर चमत्कार आधुनिक रूप में प्रकट हुआ। एक दिन चैनल पर एक लाइव सेशन चल रहा था जहां प्रज्ञान लोगों के सवालों के जवाब दे रहा था। एक युवती ने, जो गहरी डिप्रेशन में थी, पूछा, मैं सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास जिम्मेदारियां हैं, मैं क्या करूं? प्रज्ञान ने रानी सत्यवती का उदाहरण देते हुए कहा, बहन, भगवान की शरण में जाने का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है। रानी सत्यवती ने भी तो राजमहल में रहकर ही भक्ति की थी। आप अपनी जिम्मेदारियों को ही भक्ति बना लीजिए। आपका काम, आपका परिवार, यही आपका मंदिर है। इनकी सेवा में ही प्रभु की सेवा है। उस युवती ने बाद में मेल लिखा कि उस बात ने उसका नजरिया बदल दिया।
और उसने अपनी नौकरी और परिवार को ही साधना का माध्यम बना लिया। यह एक आधुनिक चमत्कार था, एक विचार से मानसिक रूपांतरण का। कथा का प्रभाव और बढ़ता गया। एक बड़े बिजनेस टाइकून ने, जो अपनी दौलत के अहंकार में डूबा हुआ था, संयोग से चैनल देखा। राजा धर्मकेतु की कथा ने उसे झकझोर दिया। उसने अपनी कंपनी के CSR विभाग को न केवल फंड दिया, बल्कि स्वयं गरीब बस्तियों में जाकर लोगों की समस्याएं सुननी शुरू की। उसने कहा, मैंने सोचा था कि मेरा पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन इस कथा ने मुझे दिखाया कि सच्चा धन तो वह है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सके। यह भी एक चमत्कार था, एक हृदय परिवर्तन का। लेकिन भक्तों, जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी आती है। चैनल की लोकप्रियता से कुछ कट्टरपंथी समूह नाराज हो गए। उन्हें लगा कि यह चैनल ब्रह्मा जी और विष्णु जी की पूजा को ट्रेंडी बना रहा है, इसे हल्का कर रहा है। उन्होंने प्रज्ञान को धमकियां देनी शुरू कर दी। प्रज्ञान घबरा गया। वह बाबा के पास गया। बाबा ने कहा, बेटा, यह तो हर युग में होता आया है। जब सत्य सरल और सीधा रास्ता बताता है तो जटिलताओं के पोषक डर जाते हैं। तुम्हें डरना नहीं है। याद करो, जब राजा धर्मकेतु पर संकट आया था, या जब देव की माता को कैद किया गया था, तो प्रभु ने उनकी रक्षा की थी। तुम्हारी रक्षा भी होगी। तुम्हारा हथियार सत्य और अहिंसा है। प्रज्ञान वापस लौटा और उसने एक विशेष एपिसोड बनाया, भक्ति और सहिष्णुता, ब्रह्मा जी की विविध रचना और विष्णु जी का सबका पालन। इसमें उसने समझाया कि ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार के मनुष्य, अनेक विचार बनाए हैं और विष्णु जी सबका पालन करते हैं। इसलिए भक्ति का मार्ग भी एक नहीं हो सकता। हर कोई अपने ढंग से प्रभु तक पहुंच सकता है, बशर्ते उसका हृदय शुद्ध हो। इस एपिसोड ने अनेक लोगों को प्रभावित किया और धीरे धीरे विरोध का स्वर मध्यम पड़ गया। यह एक और चमत्कार था, शांतिपूर्ण तर्क से विरोध का समाधान। कथा ने एक वैश्विक रूप ले लिया। विदेशों में बैठे लोग जो आध्यात्मिक शांति की तलाश में थे, उन्होंने इन कथाओं का अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में अनुवाद देखना शुरू किया। एक शोधार्थी ने लिखा, यह कथा केवल एक धार्मिक आख्यान नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों का सार्वभौमिक दर्शन है। रचना ब्रह्मा और संरक्षण विष्णु का यह सिद्धांत पारिस्थितिकी, मनोविज्ञान और प्रबंधन सभी क्षेत्रों में लागू होता है। इस तरह सुवर्णपुर की कथा अब एक ग्लोबल विजडम टेल बन गई। फिर एक दिन बाबा ने प्रज्ञान को बुलाया और कहा, अब मेरा समय पूरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, कथा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे बाद और किसी के साथ होगी। मैं तुम्हें एक अंतिम रहस्य बताता हूँ। सुवर्णपुर का वह खजाना जिसके बारे में कहा जाता था कि वह सोने हीरे से भरा था, वह आज भी मौजूद है। प्रज्ञान हैरान रह गया। बाबा मुस्कुराए। वह खजाना भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। वह विंध्याचल की उस गुफा में दबा है जहां राजा धर्मकेतु ने साधना की थी। लेकिन वह सोने के सिक्के नहीं है, वह खजाना है ब्रह्म विष्णु की एकता का ज्ञान। जो कोई भी सच्चे हृदय से उस गुफा में जाकर ध्यान करेगा, उसे वह ज्ञान प्राप्त होगा कि समस्त सृष्टि एक ही ऊर्जा से बनी है और उसका पालन एक ही नियम से हो रहा है। यह ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है जो तुम्हें सभी भौतिक धनों से मुक्त कर देगा। बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया। प्रज्ञान ने उनकी इच्छानुसार उनकी समाधि उसी गुफा के पास बनवाई और फिर प्रज्ञान ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, डिजिटल तीर्थ। उसने उस गुफा की 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी टूर बनाई ताकि दुनिया के कोने कोने में बैठा कोई भी व्यक्ति उस पवित्र स्थान का अनुभव कर सके और आंतरिक ध्यान कर सके। लाखों लोगों ने इस वर्चुअल तीर्थ यात्रा में भाग लिया और सैकड़ों ने साक्ष्य दिए कि उन्हें एक अद्भुत शांति और स्पष्टता का अनुभव हुआ। यह आधुनिक युग का सबसे बड़ा चमत्कार था, प्रौद्योगिकी के माध्यम से आध्यात्मिकता का प्रसार। लेकिन कथा यहीं भी नहीं रुकती। प्रज्ञान अब बूढ़ा हो चला है। उसने एक नए युवा समूह को चैनल और मिशन की जिम्मेदारी सौंप दी है। आज ब्रह्म विष्णु भक्ति सरिता एक ट्रस्ट के रूप में काम करता है जो शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण संरक्षण और आध्यात्मिक शोध के क्षेत्र में काम कर रहा है। हर वर्ष विंध्याचल में एक भक्ति महोत्सव आयोजित किया जाता है जहां दुनिया भर से लोग आते हैं। यह उत्सव धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और दार्शनिक होता है, जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता
कला और सेवा सभी का समन्वय देखने को मिलता है। और कहते हैं आज भी जब कोई सच्चा भक्त उस गुफा में या वर्चुअल टूर के माध्यम से गहरे ध्यान में डूबता है तो उसे दो प्रकाश पुंज दिखाई देते हैं, एक चार मुख वाला जिससे वेदों की ध्वनि निकलती प्रतीत होती है, और दूसरा श्याम वर्ण जिसके हाथ में चक्र और कमल है। वे कुछ नहीं बोलते, बस मुस्कुराते हैं, और उस भक्त के मन में स्वतः ही सारा ज्ञान, सारी कथा, सारा सार उतर आता है। वह समझ जाता है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि उसके अपने अस्तित्व के आधार है। उसके भीतर का चेतन तत्व ही ब्रह्मा है, जो हर पल नए विचार रचता है, और उसका अहंकार रहित कर्म ही विष्णु है, जो उन विचारों को संसार में पोषित करता है। इस प्रकार भक्तों, सुवर्णपुर की यह कथा, जो हजारों वर्ष पहले एक राजा के अहंकार से शुरू हुई थी, आज एक ऐसे बोध में परिवर्तित हो गई है जो कालातीत है। यह कथा अब समाप्त होती है, लेकिन इसका सार आपके और हमारे भीतर जीवित रहेगा। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति बिना कर्म के निष्क्रिय है, और कर्म बिना भक्ति के निरर्थक। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, चाहे वह धन का हो, ज्ञान का, सत्ता का, या स्वयं अपनी भक्ति का। ईश्वर किसी जाति, संप्रदाय या रूप में सीमित नहीं है। वे हर रचना में हैं और हर रचना का पालन करते हैं। सच्चा चमत्कार बाहरी घटना नहीं, बल्कि आंतरिक रूपांतरण है। हम सब इस विशाल सृष्टि रूपी मंदिर के पुजारी हैं। हमारा हर श्वास ब्रह्मा जी की आरती है, और हमारा हर सकारात्मक कर्म विष्णु जी का भोग है। आइए हम इस कथा के अंतिम शब्दों के साथ एक नए आरंभ का संकल्प लें। हम अपने जीवन को ही एक सुवर्णपुर बनाएं, जहां हमारा हृदय सोने जैसा शुद्ध हो, हमारा विचार हीरे जैसा उज्जवल हो, और हमारा कर्म मोती जैसा मूल्यवान हो। और इस सब के केंद्र में विराजमान हो ब्रह्मा जी का ज्ञान और विष्णु जी की कृपा। एयुएम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एयुएम ब्रह्म विष्णु स्वरूपाय नमः। शांति शांति शांति। कथा का प्रवाह यहाँ विराम लेता है, लेकिन आपके हृदय में इसकी धारा सदैव बहती रहे, यही कामना है। हरि एयुएम तत्सत। तो प्रिय दर्शन बंधु, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल भैरव वीर शक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भक्तों, एक और छोटी सी कथा सुनते जाओ। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव बसा था। नाम था आनंदपुर। जैसा नाम वैसा ही वहाँ का वातावरण, शांत, पवित्र और स्नेह से भरा हुआ। उस गांव में हर प्रातःकाल जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ती, तो ऐसा लगता जैसे स्वयं भगवान सूर्यदेव उस धरती को आशीर्वाद देने उतर आए हों। आनंदपुर के लोग बड़े ही भक्तिमय हृदय वाले थे। हर घर में सुबह शाम आरती होती, घंटियों की मधुर ध्वनि से वातावरण गूंज उठता। उसी गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। नाम था देवदत्त। उनका जीवन बहुत साधारण था। झोपड़ी में रहते, फल फूल खाते और दिन रात भगवान विष्णु का नाम जपते रहते। देवदत्त का एक ही संकल्प था, जब तक प्राण है तब तक प्रभु का नाम नहीं छोड़ूंगा। गांव के लोग जब भी किसी मुसीबत में पड़ते तो उसी ब्राह्मण के पास आते। वह सदा कहते, भक्तों, प्रभु का भरोसा रखो, जो होता है वह हमारे कल्याण के लिए ही होता है। एक दिन गांव में बड़ी विपत्ति आ गई। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख गए, तालाबों में पानी नहीं रहा, पशु पक्षी तक व्याकुल हो उठे। लोग भगवान से प्रार्थना करते, लेकिन बादल जैसे रूठ गए थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अब तो बस वही ब्राह्मण ही कुछ कर सकता है, चलो उनसे प्रार्थना करें। सभी ग्रामीण देवदत्त की झोपड़ी पर पहुंचे। वे शांत बैठे प्रभु के नाम का जप कर रहे थे। लोगों ने कहा, बाबा, अब तो गांव मर रहा है, बारिश नहीं हो रही, कृपा कर कुछ उपाय बताइए। देवदत्त मुस्कुराए और बोले, भक्तों, जब तक हमारे हृदय में विश्वास जीवित है तब तक ईश्वर दूर नहीं होते। कल हम सब मिलकर भगवान विष्णु का सामूहिक भजन करेंगे। सच्चे मन से पुकार होगी तो वर्षा अवश्य आएगी। अगले दिन पूरे गांव ने मंदिर में एकत्र होकर संकीर्तन किया। कोई मृदंग बजा रहा था, कोई झांझ, कोई ताली। सब मिलकर गा रहे थे, गोविंद, दामोदर, माधवेते। जैसे जैसे भक्ति की लहरें उठीं, वातावरण बदलने लगा। अचानक आकाश में बादल घिर आए, बिजली चमकी, गर्जना हुई
और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। गांव के लोग हर्ष से झूम उठे। जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान। वर्षों से सूखे खेतों में हरियाली लौट आई। गांव फिर से जीवंत हो गया। लेकिन इस कथा का अंत यहाँ नहीं था। देवदत्त ने लोगों से कहा, यह वर्षा प्रभु की कृपा से नहीं, हमारे विश्वास की शक्ति से हुई है। जब मन सच्चा होता है तो स्वयं ईश्वर भी उसके आगे झुकते हैं। फिर उन्होंने एक गहरी बात कही, भक्ति वह नहीं जो केवल मंदिर तक सीमित हो, भक्ति वह है जो हर प्राणी में भगवान का रूप देखे। उस दिन के बाद आनंदपुर का हर व्यक्ति अपने कर्मों में भक्ति देखने लगा। कोई गरीब की मदद करता, कोई भूखे को भोजन देता, कोई रोगी की सेवा करता। धीरे धीरे वह छोटा सा गांव एक तीर्थ स्थल बन गया। लोग दूर दूर से आने लगे, यह देखने कि कैसे विश्वास ने प्रकृति को बदल दिया। कई वर्षों बाद जब देवदत्त वृद्ध होकर संसार छोड़ने वाले थे, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जब भी जीवन में अंधकार छाए तब एक दीपक जलाना। जो तुम्हारे मन में है वह दीपक श्रद्धा का हो। इतना कहकर उन्होंने नारायण का नाम लिया और अपने प्राण त्याग दिए। उस दिन आकाश में इंद्रधनुष निकला। लोगों ने कहा, देखो स्वयं भगवान विष्णु उन्हें लेने आए हैं। उसके बाद भी जब जब आनंदपुर में कोई संकट आता, लोग कहते, देवदत्त बाबा अभी भी हमारे बीच हैं। और आज भी भक्तों कहते हैं कि अगर आप किसी सच्चे मन से उस मंदिर में जाकर भगवान विष्णु का नाम लेते हैं तो जीवन के सारे संकट धीरे धीरे मिट जाते हैं। क्योंकि भगवान तक पहुंचने का मार्ग किसी सोने के मंदिर से नहीं, बल्कि भक्त के सच्चे हृदय से होकर जाता है। इसीलिए जब अगली बार जीवन में कठिनाई आए तो घबराना नहीं। याद रखना, जहां सच्चा विश्वास है वहां स्वयं ईश्वर निवास करते हैं। और यही थी आज की कथा भक्तों। यह कथा केवल वर्षा की नहीं, बल्कि श्रद्धा की वर्षा की है, जो हृदय को पवित्र कर देती है। और यह सिखाती है कि ईश्वर हमेशा हमारे निकट है, बस हमें उन्हें सच्चे मन से पुकारना है। देवदत्त बाबा के जाने के बाद भी आनंदपुर का माहौल पहले से ज्यादा पवित्र हो गया था। लोग कहते थे कि रात की शांति में मंदिर के पास से गुजरते समय हवा में धीमी आवाज सुनाई देती, नारायण नारायण। बाबा की शिक्षाएं सबके मन में बस चुकी थीं। बच्चे डरते तो माताएं कहतीं, बाबा की कृपा इस गांव पर हमेशा है। कुछ समय में गांव फिर हरा भरा हो गया। तालाब भर गए, खेत लहलहाने लगे। आनंदपुर एक छोटा तीर्थ बन गया। लोग मन की शांति पाने आते। लेकिन भक्तों, जीवन में परीक्षा तो आती ही है। एक रात पहाड़ी पर तेज गर्जना हुई और आग जैसा प्रकाश दिखाई दिया। लोग डर गए। किसी ने कहा दैत्य है, किसी ने कहा विनाश का संकेत। अगले दिन चरवाहों ने बताया कि पहाड़ी पर अजीब छाया दिखाई दे रही है, कभी मनुष्य जैसी, कभी पशु जैसी। गांव में भय फैल गया। तभी वृद्ध गौरी दादी बोली, डरने से कोई लाभ नहीं। बाबा कहते थे, जहां श्रद्धा है वहां संकट नहीं टिकता। चलो मंदिर। रात को पूरा गांव दीपक लेकर मंदिर पहुंचा। शंख बजा, भक्ति की ध्वनि गूंजी, श्री नारायण नारायण। जैसे जैसे भजन बढ़ता गया, पहाड़ी की लपटें धीरे धीरे शांत होती गईं। तभी मंदिर के सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें देवदत्त बाबा का तेजस्वी रूप। बाबा बोले, भक्तों, यह कोई दैत्य नहीं था, प्रकृति का परिवर्तन था, लेकिन भय ने इसे बड़ा बना दिया। याद रखो, भय पर्वत को राक्षस बना देता है और विश्वास तूफान को शांत कर देता है। लोगों की आंखों में आंसू थे। वे बोले, बाबा हम डर गए थे। बाबा मुस्कुराए, डरना स्वाभाविक है, पर विश्वास ही सच्ची ढाल है। इतना कहकर वे प्रकाश में विलीन हो गए। उसके बाद आनंदपुर और भी पवित्र बन गया। लोग प्रकृति का सम्मान करने लगे और हर कठिनाई में भक्ति को याद रखते। आज भी जब कोई संकट आता है, लोग कहते हैं, आनंदपुर की कथा याद करो, विश्वास रखो, प्रभु को पुकारो, संकट स्वयं दूर हो जाते हैं।